चलो बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। मुझे यद्यपि टॉपिक दिया गया है रामायण से लीडरशिप लेसन, परंतु मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये लीडरशिप लीडरशिप मैं बोल नहीं पाता हूँ मैं करके दिखा सकता हूँ लेकिन बोलने में उतना मतलब इस तरह के मैं थोड़ा डिवोशनल टॉपिक बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब मुझे रामायण की कथा करने के लिए बोलेंगे तो मैं शायद ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा इंस्टेड की रामायण से। वो सही था भैया, पहले आवाज़ अच्छी आ रही थी, पहले बड़ी आवाज़ आ रही थी, अभी और आवाज़ बिगड़ गई। तो जब मुझे टॉपिक अच्छा नहीं मिलता तो मैं क्लास देने का मेरा उत्साह नहीं रहता है। मैं वैसे ही 2-4 दिन से भयंकर टायर्ड था। मुझे उठाने को ना आप आए थे क्या उठाने? अच्छा अच्छा। मेरे को पता ही कौन उठाने आया कौन नहीं, फिर उसके बाद वो आया उठाने के लिए, पूरा मैं बेहोश हो गया था। कल एक्चुअली सोचा था कल थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, तो उसे रेस्ट करने का मन बनाया ही था कि अचानक एक कॉल आ गया। तो किसी ने सजेशन दिया कि एजुकेशन मिनिस्टर अभी भुवनेश्वर में जाके मिल के आ जाइए। तो अपने शरीर को मैंने उठाया इधर से उधर से सब इकट्ठा करके, और फिर मैं धोती वोती बांध करके बिल्कुल पहुंच गया। तो कल एजुकेशन मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई। आप लोगों ने शायद फोटोज देखी भी होगी। और भाई आवाज़ पहले अच्छी आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा। पहले बिल्कुल बढ़िया वाली आवाज़ आ रही थी। अभी इको ज़्यादा लग रहा है। इको बिल्कुल कम कर दो, वो नेचुरल कर दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को पीछे? स्पीकर को थोड़ा उस साइड घुमा दो हल्का सा। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अपने आलस को मतलब कंट्रोल करके अगर आप कुछ अच्छे मिशन पे निकल जाते हैं तो कार्य सफल हो जाता है। तो कल मुझे उसका प्रत्यक्ष परिणाम देखने के लिए मिला। फिर कल शाम को हमारा आईआईटी भुवनेश्वर में कार्यक्रम था, और उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी हमको करनी थी, है ना। आना जाना भी हमको देखना था, हमारा संगी साथी कोई थे नहीं। हमारे 3 संगी हैं जो हमारे लिए ड्राइव कर देते हैं। एक संगी हमारा मायापुर गया है उनके गुरु महाराज का आश्रय लेने के लिए, एक संगी का भक्ति शास्त्री चल रहा है, और एक संगी ने बिरयानी स्टार्टअप किया तो वो व्यस्त है। तो कुल मिला करके अपनी गाड़ी खुद ही चलानी थी, तो फिर बड़ी मुश्किल से गए। उस दौरान व्यवस्थाएं करते हुए प्रसाद रेडी हुआ कि नहीं हुआ, चावल फ्राई हुए कि नहीं हुए, दाल रेडी हुई कि नहीं हुई, पूड़ियाँ आई कि नहीं आई, सब सिस्टम बनाते बनाते और करते कराते, और इस तरीके से काफ़ी हेक्टिक दिन था। सुबह 8 बजे प्रसाद लिया था, फिर रात को जाके 9 बजे प्रसाद लिया। 9 ही बज गया था, 9:30 बज गया था रात को प्रसाद लेते थे। तो 12 घंटे के अंतराल से प्रसाद लिया। उसके पहले 2-3 दिन आप जानते ही हैं कि गजपति महाराज के साथ इस्कॉन के स्कॉलर बोर्ड की मीटिंग थी। आवाज में मजा नहीं आ रहा है प्रभु, बिल्कुल इसका पिच हाई कर दो और इको बिल्कुल जीरो कर दो। पहले बहुत अच्छी आवाज आ रही थी, ये मुझे ऐसा लग रहा था। पिच हाई करो या इको कम करो। हरे कृष्णा। फार बेटर, अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है। इको कम, पिच हाई, आवाज पतली रहेगी तो अच्छा है। हरे कृष्णा। कितना भी पास हो समस्या वहां से। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से इस्कॉन के स्कॉलर बोर्ड के साथ गजपति महाराज और श्री मंदिर के स्कॉलर्स की मीटिंग थी। वो भी आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा और पोस्ट वगैरह में भी देखा होगा। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मीटिंग थी, और मीटिंग विदाउट एनी रिजल्ट। कुछ रिजल्ट तो खैर अभी तक आया नहीं है। तो ये सब कार्यक्रम में 3-4 दिन हम काफ़ी व्यस्त चल रहे थे। तो आज मेरा सौभाग्य हुआ है कि मुझे आप सभी के सामने कुछ चर्चा करने का अवसर दिया गया है। अभिषेक प्रभु और सुंदर माधव प्रभु की कृपा से ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। कल सुबह मैं निकल रहा हूँ उज्जैन में, इस्कॉन इंडिया यूथ कन्वेंशन की मीटिंग है परसों से। तो कल सुबह 11 बजे हमारी फ्लाइट है। 3 दिन हम उज्जैन में रहेंगे और एक दिन अपने घर पे जाएंगे भोपाल में। तत्पश्चात कलकत्ता से मतलब उसके बाद इंदौर से कलकत्ता आ जाएंगे 29 को,
और 30 तारीख से हमारे पटिया कांग्रेगेशन का मायापुर यात्रा है, वो चलेगा 2 तारीख तक। तत्पश्चात 3 तारीख से परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का यहाँ पे सिल्वर जुबली, संन्यास सिल्वर जुबली है, 6 तारीख तक वो चलेगा। 6 तारीख को हमारे IIT सेंटर का उद्घाटन है, और उसके बाद में 2-3 दिन के पश्चात फिर मुझे 10 तारीख को मायापुर निकल रहा है, वहाँ पे EIDC मीटिंग्स हैं। उसके बाद इस तरीके से लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि खाली समय नहीं मिलता है। खाली समय मिले तो ओवर थिंकिंग करे आदमी, खाली समय मिले तो परेशान होए, खाली समय मिले तो उसको माया को एंटर करने का अवसर मिलता। खाली समय ही नहीं है तो क्या करेगा व्यक्ति। ये एक प्रभुपाद जी ने ऐसा एक सिस्टम बना के दिया है कि सभी डिवोटीज इतने एंगेज रह सकते हैं जहाँ खाली समय मिले ही ना। तो उसको बोलते हैं कि एक्चुअली कहा जाता है, राधानाथ महाराज कहते हैं कि भक्तों के लिए खाली समय ऑपुलेंस नहीं है, लग्जरी नहीं है, खाली समय कर्ज है ना। इफ devotees are getting free time, so that is a curse for the devotees, it is not the blessing. तो अगर खाली समय हमारे पास है तो एक बहुत बड़ा कर्ज है। खुशी की बात है कि हम लोग के पास खाली समय नहीं है। तो जब भी मुझे रामायण से कुछ बोलना था, पर मैं थोड़ा सा एक ट्रैक चेंज कर रहा हूँ। आज हम एक अलग से टॉपिक चर्चा करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपकी स्क्रीन पे आ गया क्या? हाँ, आ गया। आ रहा है कुछ स्क्रीन पे? है? हाँ, क्या लिखा है? लाइफस्टाइल ऑफ एन इस्कॉन डिवोटी ना। थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है ये। एक्चुअली आप लोग का ना एक स्पीकर और खरीद लेना चाहिए, जो भी एक कान को वो बल दे रहा है, वो दूसरे कान में बैलेंस हो जाएगा, है ना। कितने का आएगा? है 18,000 का। मत खरीदो, क्या जरूरत है। एनीवे, एक इस्कॉन भक्त की लाइफस्टाइल के ऊपर मैं कुछ आप लोगों को बोलूंगा। अच्छा, आप लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग जुड़ गए हैं, कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, कुछ लोग जुड़ने के सपने देख रहे हैं, है ना। कुछ लोग अपने आप को जुड़ा हुआ समझ रहे हैं। तो एक इस्कॉन के भक्त की लाइफस्टाइल, है ना, कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, और एक इस्कॉन के भक्त से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है समाज में। अभी मैं रिसेंटली परसों हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे, आप लोगों ने उसकी फोटोज भी देखी होगी। गो रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी ना, PMG स्क्वायर में, और मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो जब मैं गया था वहाँ पर, हमारे कुछ भक्त लोग भी गए थे, हम लोग प्लेक कार्ड्स लेकर के भी गए थे। अगर आप लोगों ने वो चित्र देखा हो। पीछे आवाज क्लियर है ना अमित प्रभु? इज इट ऑडिबल? तो मैं जब स्टेज पे गया तो इमीडिएटली मुझे दूसरे संतों ने और दूसरे जो सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने इमीडिएटली स्थान दिया, और मुझे बहुत देर वेट भी नहीं करना पड़ा। इमीडिएटली जैसे ही मैं गया तो उन्होंने माइक मुझे हैंड ओवर कर दिया, और मुझे कुछ बोलने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने देखा कि इस्कॉन के डिवोटीज को बहुत रेपुटेशन है। पीपल रिस्पेक्ट इस्कॉन डिवोटीज, है ना। बाहर के लोगों का इस्कॉन को लेकर एक बहुत बड़ी मंशा है। केवल सामान्य लोगों की नहीं, प्रधानमंत्री तक की मंशा है ना। इवन द प्राइम मिनिस्टर, है ना, कई बार कई ओकेशंस पे इस्कॉन ग्लोरीफाई कर चुके हैं और करते रहते हैं। एक बार मेक इन इंडिया के ऊपर प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि कैसे इंडियन प्रोडक्ट को ग्लोबली मार्केट होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने एग्जाम्पल कोट किया कि जैसे हम विदेश में जाते हैं तो लोग हरे कृष्णा कह के
हमारा स्वागत करते हैं, तो अपना कभी काफी आत्मीयता का भाव प्रतीत होता है, भारतीयता फील होती है, अपनापन सा लगता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम विदेश जाते हैं तो वहां पे ना इस्कॉन के भक्त लोग हरे कृष्णा कहते हैं, तो हरे कृष्णा एक भारतीय फ्रेज है। तो बोले जैसे हरे कृष्णा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वैसे भारत के हर प्रोडक्ट को विश्व में प्रसिद्ध होना चाहिए। तो वो मेक इन इंडिया को ग्लोरीफाई करते हुए, मतलब मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हरे कृष्णा वाला एग्जाम्पल दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में है ना इस्कॉन की रेपुटेशन कितनी अच्छी है। और भारत में भी आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस करने के लिए यद्यपि बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर कोई भी संस्था इस्कॉन के पैरेलल नहीं है। ये भी आप लोगों ने पिछले सप्ताह जब हमने 16 तारीख को एक कार्यक्रम किया था, तो आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक संगठनों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और सब लोग के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए था। कितने लोगों ने अटेंड किया था वो कार्यक्रम? आप लोगों ने अटेंड किया था, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कितना कुछ लोगों के पास कहने के लिए है। लेकिन द फिलॉसफी दैट श्रील प्रभुपाद गेव अस, प्रभुपाद जी ने हमको दर्शन दिया है, फिलॉसफी ने हमको उन्होंने प्रदान करी है, जो सिद्धांत हमें प्रदान किया है, वो अनपैरेलल्ड है। और न केवल फिलॉसफी दी है प्रभुपाद जी ने, एक एंटायर एक कल्चर दिया है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है लेक्चर, एक होता है कल्चर। बहुत लोग ग्लोरीफाई करते हैं कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर के उन्होंने एक प्रवचन दिया। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन भारत से एक साधु निकल करके जाते हैं और शिकागो में एक प्रवचन देते हैं, जो इतना प्रख्यात होता है कि हजारों हजार लोग है ना बहुत देर तक ताली बजाते हैं और न्यूज में छप जाता है। अभी मेरा आपसे प्रश्न पूछूंगा, अगर मैं, आप में से कितने लोग उस प्रवचन से, उसमें क्या बताया गया था, किसी को याद है? हाँ, कितने याद होगा? उसके आगे क्या याद नहीं होगा आपको? तो हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ओपन हृदय से सोचने की आवश्यकता है कि श्रील प्रभुपाद भी अमेरिका गए, लेकिन उन्होंने केवल लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने विदेशी लोगों को एक पूरा कल्चर दे दिया। जैसे कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था, देखिए मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूं, और स्पेशली जब क्लासेस रिकॉर्ड होती है तो ऐसा करना अच्छा भी नहीं है। और मेरी मम्मी जब मेरे लेक्चर्स को देखती है तो बहुत गुस्सा करती है कि तुम लोग बहुत निंदा करते हो दूसरों की, इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, हम एक ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। किसी ने एक पॉडकास्ट में बात चल रही थी, स्वामी विवेकानंद की जीवनी को लेकर के एक डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने पूछा कि भाई स्वामी विवेकानंद ने मांस क्यों खाया। ये तो हम जानते हैं, पिछले साल ये बात बहुत उठी थी, विशेष रूप से अमोघ लीला प्रभु ने इसको बहुत मतलब, पानीहाटी करके स्थान है कलकत्ता के पास, तो वहां पे उनको इनवाइट किया गया था। हमारे ही बहुत प्रिय वरिष्ठ हैं राधापाद प्रभु, उन्होंने इनवाइट किया था अमोघ लीला प्रभु को। राधापाद प्रभु कई बार आते रहते हैं यहाँ पे भी, आप लोगों की क्लासेस भी उन्होंने ली है, तो हर साल अमोघ लीला प्रभु जाते हैं वहां पे। तो बंगाल की भूमि पर बैठ करके उन्होंने इस पॉइंट को छेड़ दिया। एक्चुअली उन्होंने नहीं छेड़ा, किसी ने प्रश्न पूछा, तो ये समहाउ ये पॉइंट निकल के आ गया। तो अमोघ लीला प्रभु कहना है कि भाई मांस खाने वाले को आप संत किस एंगल से कहते हैं? तो उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे जिससे मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, तो उसमें उस सामने वाले व्यक्ति बता रहा था कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि देखो तुम विदेश में जाओगे और तुम अपने वेद वेदांत का प्रचार करोगे, और वहां पे क्योंकि खाने के लिए वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा, तो तुम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की चिंता मत करना, तुम्हें जो मिले
वो खा लेना, लेकिन तुम वेदांत का प्रचार करके आना। ये बात जब दूसरे शिष्यों ने सुनी, रामकृष्ण परमहंस के दूसरे शिष्यों ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आ, मतलब प्रोटेस्ट किया कि क्यों आप हमारे साथ मतभेद कर रहे हैं, हमें आप मांस खाने के लिए रोक रहे हैं। ऐसा वो पॉडकास्टर बोल रहा है, मुझे पता नहीं कितनी ऑथेंटिसिटी है। एक रामकृष्ण मठ के ही साधु थे इस साइड, और दूसरी साइड एक पॉडकास्टर था, तो वो बता रहे थे स्टोरी। तो बाकी शिष्यों ने, रामकृष्ण परमहंस के बाकी शिष्यों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि आप हमें क्यों मांस खाने के लिए रोकते हैं, जबकि आप विवेकानंद को तो मांस खाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो रामकृष्ण ने कहा देखो उसकी स्थिति अलग है, उसकी स्थिति अलग है ना। क्या अलग है? इन टर्म्स ऑफ रामकृष्ण, अगर वो मांस भी खाते हैं तो वो पॉल्यूट नहीं होंगे, लेकिन तुम लोग पॉल्यूट हो जाओगे। एनीवे, वेरी कन्विंसिंग फिलॉसफी। जो सुनेगा इसको, सामान्य व्यक्ति, बड़ा उसको इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ, विवेकानंद उस पोजीशन पे कि जो मांस भी खा सकते हैं, है ना, लेकिन वेद वेदांत का प्रचार उन्होंने किया। और रामकृष्ण ने उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि क्योंकि विदेश में वेजिटेरियन फूड मिलेगा नहीं, तो तुम खाने पीने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, तुमको जो मिले खा लेना, है ना। अच्छा, आप थोड़ा सा, हम अगेन मैं बता रहा हूं, हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ओपन दिमाग से सोच रहे हैं। अगर आप लोगों को लगे कभी भी कि भाई प्रो जी आप ऐसा मत करिए, तो आप पॉइंट बोल सकते हैं। मैं केवल आपको सोचने के लिए, गंभीर विषय पे हम सोचने के लिए हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। अगर आप प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ें, श्रील प्रभुपाद लीलामृत को देखते हैं, जब प्रभुपाद अमेरिका जाने के लिए उद्यत हुए थे, तो प्रभुपाद मोरारजी, सुमति मोरारजी के पास जाके टिकट मांगते थे, क्या मुझे टिकट दे दीजिए अमेरिका जाने के लिए। तो सुमति मोरारजी ने कहा कि देखिए आप मेरे पिता स्वरूप हैं, मैं आपको अमेरिका में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, हम वहां जाएंगे मर जाएंगे, वो बर्फीली जगह है, वहां क्या खाएंगे, वहां पे शाकाहारी भोजन नहीं मिलता। प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं ब्रेड और आलू खा के जी जाऊंगा, लेकिन मैं अपने गुरु की इच्छा का अनुसार विदेश जाकर के विदेश की मिट्टी में कृष्ण भक्ति के बीज को रोपित करना चाहता हूं। तो यहां पे एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि देखो है ना, मांस वास खा लेना कोई समस्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन वेद वेदांत का प्रचार करना है। और यहाँ पे एक तरफ प्रभुपाद जी हैं जो कहते भैया मैं तो ब्रेड और आलू खा के जी लूंगा। अरे ठीक है, मांस मिलता है, ब्रेड और आलू भी तो मिलता है ना, मैं उसको खा के जी लाऊं, ब्रेड और उबला आलू खा के जी जाऊंगा। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जहां आज भी हजारों हजारों विदेशी लोग, जो बचपन से, जैसे हमारा अन्नप्राशन संस्कार होता है, उड़ीसा में अन्नप्राशन होता है, तो बच्चे को क्या खिलाते हैं? जगन्नाथ जी का अन्न खिलाते हैं। जगन्नाथ के महाप्रसाद से बच्चा पहली बार अन्न खाना शुरू होता है, ये उड़ीसा के संस्कार है। और एक विदेश का संस्कार है, वहां पे अन्नप्राशन होता है तो बीफ खाने से, गौ मांस खाने से उनका अन्नप्राशन होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो गौमांस खाने का आदी है, मतलब ही इज अकस्टम टू इट बीफ, एक ऐसी संस्था प्रभुपाद जी ने खड़ी कर दी जो मांसाहार छोड़िए, प्याज लहसुन भी छोड़ चुके हैं। अब थोड़ा सा अगर हमको सोचने की आवश्यकता है, एक तरफ एक व्यक्ति और एक उसकी संस्था है जो कह रही है कि भैया मांस खाओ, कुछ भी खाओ, जहां जो मिलता है वहां वो खा जाओ, और एक तरफ प्रभुपाद और उनकी संस्था है तो कहती भाई क्यों से ऐसे कैसे खा जाओ, हम पूरे विश्व में ऐसी क्रांति लेकर के आएंगे जहां पे व्यक्ति सब प्रकार का मांसाहार तो छोड़िए, प्याज लहसुन भी नहीं खाएगा, सात्विक भोजन करेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखते हैं, एक पुस्तक है जिसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। अगर आप उस पुस्तक में देखेंगे सॉल्टेड ब्रेड में, ये कहानी है। आप में से कितने लोग बुक्स पढ़ने में काफी मतलब आपको उत्साह है, मतलब आप किताब दे दो आप खड़ खत्म कर जाते हैं, कितने लोग हैं ऐसे? जो लोग किताब पढ़ने के जो आदी है ना, उन लोगों से मेरा निवेदन है, ये बाकी सबको तो पढ़ना ही चाहिए, बाकी सब नियम बना के पढ़िए, और जिनका पुस्तकें पढ़ने का अति उत्साह है, रुचि है, तो मैं आपको ऐसे ऐसी बुक सजेस्ट करूंगा
मैंने जब ये सॉल्टेड ब्रेड किताब पढ़ी थी, यकीन मानिए मेरी आंखों के आंसुओं से किताब गीली हो गई। ये किताब की पोटेंसी है। कैसे कम्युनिस्ट देशों में श्रील प्रभुपाद जी के फॉलोवर्स ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस किताब का नाम सॉल्टेड ब्रेड इसलिए है क्योंकि जब ये भक्त लोगों को जेल में डाला गया, रशिया की साइबेरियन जेल में, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अगर कहीं पे है तो साइबेरियन जेल कहलाती है। ऐसी जेलों में भक्तों को डाला गया टॉर्चर करने के लिए, ताकि वे अपने कृष्ण भक्ति के जो पागलपन है इसको त्याग दें। तो भोजन क्या करेंगे भैया, जेल के अंदर तो खाना तो पड़ेगा ना, तो वहां पे परोसा जाता था ब्रेड और पॉर्क। पॉर्क मतलब सुअर का मांस। तो जेल के अंदर इन भक्तों ने, किसी को 2 साल की सजा हुई, जिसको 2.5 साल की सजा हुई, ये लोग ब्रेड और उसमें थोड़ा सा नमक लगा करके इन्होंने 2-2, 2.5 साल तक खाया। इसलिए उस किताब का नाम रखा गया सॉल्टेड ब्रेड। और नाम जब कैसे करते थे, जेल के अंदर माला तो अलाउड नहीं थी, तो वही ब्रेड को गीला करके ऐसे गोल बना लेते थे और अपने कपड़े के धागा को निकाल करके इसे छोटी सी माला बना लेते थे। उसको कर करके अपने 16 माला का नियम पूरा करते थे। किताब में लिखा गया है कि वो भक्त लोग, अभी हमको अभी हमको यहाँ पे सृजन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 बनाना पड़ता है। 2 माला वाले, 4 माला वाले, 6 माला वाले, 8 माला वाले, 12 माला, 16 माला। जिंदगी निकल जाती है, 16 माला पे आ जाओ, 16 माला पे आ जाओ, फिर कोई गलती से आ गया और फिर भक्त संघ से थोड़ा सा दूर हो गया तो फिर वो माला उससे कम हो जाएगी, घट जाएगी, गायब हो जाएगी। बड़ी समस्या है। हम लोग के पास जो चीज साधारणतः रेडिली अवेलेबल है, कितनी माला हो रही है देखो, साल भर हो गया है 8 ही माला हो रही है। और एक जगह ऐसे स्थान है, ऐसे भक्तों का उत्साह है कि जहां पे वो जेल के अंदर, लिखा गया है, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं और फिर भी 16 माला अपनी कंप्लीट कर रहे हैं नियम से। जेल के अंदर उनके गुरु ने उनको लेटर लिख के दीक्षा दी है। अब किताबें पढ़ी, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना डेडिकेशन कहां से लेकर के आते हैं लोग। हमारा, अगर उस किताब को आप पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा भैया हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, हमारा किस लेवल का डेडिकेशन है। कुछ भी नहीं है। आज सुबह की क्लास में आप लोग शायद नहीं थे। आज प्रभुपाद जी के 2 शिष्य लोग आए थे और वे प्रभुपाद जी की, वो 1971 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन से कनेक्ट हुए थे। तो अपनी वो स्टोरीज बता रहे थे, कैसे वो इस्कॉन से जुड़े और कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त किया, कैसे प्रभुपाद जी की सेवा करी। आप इन भक्तों का डेडिकेशन देखिए। 1971 से अभी हो गए 2025, कितने साल हो गए? 53-54 ईयर्स से वो लोग श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। कहां से इतना डेडिकेशन लेकर के आते हैं? तो आप समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? प्रभुपाद जी ने हमें, तो मैं बता रहा था कि वो भक्त लोग जो जेल के अंदर भी, वहां पे उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया, वेजिटेरियन भोजन ही किया और जेल के अंदर संकीर्तन करते थे, जेल के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया उन्होंने। कितने कितने भक्तों को तो जेल के अंदर दीक्षा प्राप्त हो गई, वहीं जेल में मिले, जेल में प्रीचिंग कर दी, जेल में वो 16 माला से कन्विंस हो गया, जेल में वो अपनी माला खुद बना करके माला करते थे। आश्चर्य लगता है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको केवल लेक्चर नहीं दिया है, प्रभुपाद ने हमको क्या दिया है? एक कल्चर दिया है। कल्चर की विशेषता ये होती है कि जब आप उस कल्चर में होते हैं ना, आप सब कुछ सीख जाते हैं। मैं कुछ दिन पहले भी आप लोगों को एग्जांपल शायद कहाँ पे दे रहा था, कई जगह पे मैंने दिया है। मैं अभी कुछ दिन पहले, मैं एग्जांपल शायद पता नहीं लास्ट टाइम हमने चर्चा किया कि नहीं, एक, आप लोगों ने खबर सुनी होगी, कोई एक विदेशी महिला आई थी और उन्होंने अपनी जंघा के ऊपर जगन्नाथ जी का टैटू बनवा लिया। चर्चा किया था कि हमने लास्ट टाइम, कभी चर्चा नहीं की। तो जगन्नाथ जी का टैटू उन्होंने जंघा के ऊपर बना लिया। तो मामला गर्म हो गया, तो मीडिया दौड़ते हुए हमारे पास आई। तो उस दिन भी ऐसे ही हो गया था, मैं पूरा एग्जॉस्ट होकर के आया था किसी प्रोग्राम से, बिल्कुल अपने रूम में जाकर के बस बेहोश होने ही वाला था।
तो भक्त लोगों ने आके बोला कि वो मीडिया वाले आए हैं। फिर से मैंने अपने शरीर को इधर उधर से पकड़ा और लेकर के फिर मैं आया। मैंने कहा चलो, क्योंकि ये अच्छा अवसर है, मीडिया को एड्रेस करने से कम एक एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मीडिया वाले क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आंसर मुझे वही देना है जो मुझे देना है। अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो जब रथ यात्रा का मैटर हुआ था, मीडिया वाले कुछ भी बोलते रहे। जब डिसाइड हो गया कि ह्यूस्टन की रथ यात्रा नहीं होगी, तो मैं लिख सकता था कि भैया, मेरे प्रेस रिलीज में लिख सकता था कि ह्यूस्टन की रथ यात्रा कैंसिल, इतना लिख सकता था। मैंने एक लाइन लिखी कि ह्यूस्टन की रथ यात्रा कैंसिल हो गई, लेकिन पूरा इतना लंबा पेज लिखा कि क्या क्या लोगों को मिसकंसेप्शन है इस्कॉन को लेकर के। इस्कॉन क्रिश्चियन संस्था है, इस्कॉन विदेशी संस्था है, इस्कॉन पैसा लूटती है, इस्कॉन पैसा विदेश भेजती है, और जितने उनके डाउट्स थे वो मैंने सारे डाउट्स को एड्रेस करके और एक लाइन नीचे लिखी, उस दिन की रथ यात्रा कैंसिल। क्योंकि मुझे पता है कि प्रेस के पास अगर कुछ जाता है और विशेष रूप से गर्मा गर्म टॉपिक जाता है तो बेचारे सब कुछ पढ़ते हैं, तो ऑप्शन क्या है उनके पास? क्योंकि एक अच्छा अवसर मिलता है हमको इसको ग्लोरीफाई करने के लिए। इमीडिएटली मेरा प्रेस रिलीज विद इन मोमेंट्स, जैसे ही मैंने रिलीज किया, विद इन 30 सेकेंड्स मुझे इस मीडिया वाले थे, ओटीवी वाले, जी टीवी वाले, दुनिया भर की कॉल, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और एक ने तो बोला आप तो इंटरव्यू तुरंत ही फोन पे दे दीजिए। मैं गमछा बांध के खड़ा हूं, मेरा पेट खराब हो रहा है, मेरे को बाथरूम जाना है। बोले आप बाद में जाइए, पहले आप इंटरव्यू दे दीजिए। मैंने कहा आओ आप लोग, आओ हम मिलते हैं। बोले नहीं नहीं, आप तो भैया पहले फोन पे इंटरव्यू दे दो। तो मैं लगा फोन पे, मैं ठीक है बोले तो फिर फोन पे, तो तुकाराम जी बताइए फिर कैसे, क्या हो गया, क्यों रथ यात्रा कैंसिल हो गई, क्या आगे से होगी? अब हम फोन पे लगे मेरे साथ, कभी तो देखा होगा ना आप लोगों ने फोन पे इंटरव्यू चलते हैं। तो इतनी देर में गजपति महाराज का कॉल आया, तो मैंने कहा मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, गजपति महाराज कॉल करें। गजपति महाराज मेरे को 15-20 मिनट बात किए, उन्होंने पूरा प्रेस रिलीज पढ़ा। एक्चुअली मैंने प्रेस रिलीज लिखा ही इस प्रकार से था ताकि सारे इन्फ्लुएंशियल लोग है ना, सारे आईएएस आईपीएस इंक्लूडिंग गजपति महाराज सब उसको पढ़ें। तो मैंने उसको इस तरीके से डिजाइन किया था ताकि इस्कॉन के प्रति लोगों के क्या मिसकंसेप्शन है वो सामने आने चाहिए। तो सबने उसको पढ़ा और गजपति महाराज ने मुझे एड्रेस किया कि बहुत अच्छा आपने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं और ये बहुत अच्छा हो कि आप लोगों ने रथ यात्रा को कैंसिल कर दिया है, अनटाइमली रथ यात्रा को। मैं भी इस फेवर में हूं कि अनटाइमली रथ यात्रा नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अपने कुछ लिमिटेशंस होती है। वो क्या होती है मैं आप लोगों को बता दूंगा संक्षिप्त में। उस दिन क्या मीटिंग में हुआ, शास्त्रार्थ किस विषय पे हुआ, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता दूंगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि तो ये जो पर्टिकुलर केस हुआ कि एक विदेशी महिला ने जंघा के ऊपर जगन्नाथ जी का टैटू बनवा लिया। तो वो आए मेरे पास वो लोग और उन्होंने मीडिया वाले बोले तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मैंने कहा बड़ी गलत बात है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और ये विदेशी महिला तो बेचारी इनोसेंट, उसको नहीं पता है, अज्ञानता है, उसको नहीं पता है। लेकिन वो नालायक बनाया किसने? बोले बनाया वो उड़िया टैटूकार ने। मैंने कहा पकड़ के जेल में डालो उसको। भाई वो महिला तो विदेशी है, वो नहीं जानती बेचारी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन टैटू बनाने वाला कौन? वो तो उड़िया आदमी है, तो उसको पहले जेल में डालो। बोले हाँ उसको भी जेल में डाला गया है, वो दुकान के मालिक को भी जेल में डाला गया है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने मीडिया ऐसे बोला, बड़ी खुशी की बात है कि उनको जेल में डाल दिया गया। और आप फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इस महिला के विषय में क्या कहना है? तो मैंने कहा देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल मैंने एक रियल एग्जाम्पल बताया। कुछ समय पहले एक यूरोपियन स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था हमारे पास, तो मुझे उनको क्लास देने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं क्लास दे रहा था, तो एक लड़के ने, टीनेजर लड़का होगा, उसने अपनी जेब से बाइबल निकाली। मैंने कहा क्लास में बाइबल खोल के देखिएगा, पूछेगा, कुछ बताएगा। उठाई बाइबल और पैर में खुजली करने लगा। देखो हमारे यहाँ तो नियम है कि अगर कोई साइंस मैथ्स की किताब भी, अगर आपकी कोई कॉम्पिटिटिव वाली एग्जाम की किताब भी अगर नीचे गिर जाए या पैर लग जाए तो आप क्या करते हैं? इमीडिएटली उसे सिर पे लगाते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है कि इसमें सरस्वती देवी का वास है। और वो व्यक्ति इतना बेचारा अनभिज्ञ, उसको नहीं पता है कि बाइबल जैसी किताब को, जो कि एक धर्म ग्रंथ है, उठाया और पैर में खुजली करने लगा। बिकॉज दे डू नॉट हैव द कल्चर, उनके पास कल्चर नहीं है। उन्हें सही और गलत का भान नहीं, उनके पास उस तरह के संस्कार नहीं है।
लेकिन अगर उन्हें कोई संस्कारों का बोध करा दे तो वो भारतीय लोगों से अच्छा फॉलो करते हैं। ये भी आप देखेंगे, विदेशों में गंदगी नहीं होती है, भारत में बहुत गंदगी होती है। क्यों? क्योंकि विदेशी लोग डिसिप्लिन बहुत होते हैं। अब उनको धार्मिक रीति रिवाजों की ज्ञान नहीं है, धार्मिक पुस्तकों का कैसे सम्मान करना है पता नहीं है, धार्मिक चिन्हों का कैसे सम्मान करना है पता नहीं है, तो इसलिए वो उटपटांग हरकत कर देते हैं कभी कभी। लेकिन अगर कोई उनको प्रॉपरली ट्रेन कर दे, एजुकेट कर दे और ऐसा सिस्टम बना दे जिसमें वो एजुकेट हो सके, तो वो भारतीयों से ज्यादा फॉलो करते हैं। भारतीय लोग तो कैजुअल होते हैं। कैजुअल कैसे होते हैं? जैसे पूजा होती है तो पूजा में आपको वस्त्र चढ़ाना होता है। अगर वस्त्र नहीं है तो पंडित क्या बोलता है? वस्त्राभावे सूत्रम। वस्त्र का अगर अभाव है तो सूता डाल करके आप पूजा करा सकते हैं। मतलब वस्त्र नहीं है तो धागे से भी काम चला सकते हैं, है ना। और पुष्प अभावे, चावल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? है तंडुला। तो पुष्पाभावे तंडुला। अगर फूल नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा दो, थोड़ा सा अक्षत माने चावल, है ना, ये तंदुल चढ़ा दो थोड़ा सा। तो अभावे अभावे, राधा गोविंद महाराज कहते हैं यहाँ पे केवल अभाव ही है, भाव है ही नहीं। तो क्या हुआ? जब भाव ही नहीं होगा तो क्या बचेगा? अभाव। तो भारतीय लोग ऐसे कैजुअल हैं, ये नहीं है तो ये चला के काम चलना चाहिए। अगर किसी भारतीय व्यक्ति को बोला जाए कि लाल किले के ऊपर ऐसे लिखना है, तो बोलेंगे भाई लाल किला दिल्ली में था, दिल्ली आगरा से 250 किलोमीटर दूर है, आगरा में ताजमहल है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। तो ऐसे ऐसे बदलते हैं हमारे भारतीय लोग, देखा आप लोगों ने। मतलब अगर आपको पेपर दे दिया जाए और क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी पता हो, जैसे मुझे क्लास टॉपिक एक दिया गया, डे में दूसरा राउंड, हम लोग भारतीय लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं इस तरीके से काम चलाने में। पूरी क्लास 2 घंटे की दे देंगे, टॉपिक पता ही नहीं था क्या था, पूरा क्वेश्चन पेपर छाप देंगे, आंसर शीट ले लेंगे, सप्लीमेंट्री भी ले लेंगे। ये भारतीय लोगों की विशेषता है। विदेशी लोग बहुत ही मतलब परफेक्ट होते हैं, वो स्क्रूटिनाइज्ड होते हैं। प्रॉपरली अगर उनको कोई ट्रेंड कर दे, अगर उनको सिखा दे, सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने अपने विदेशी शिष्यों को बेसिक चीजों में ट्रेंड किया, ट्रेनिंग दी। केवल लेक्चर देके काम खत्म नहीं किया, एक एक चीज की ट्रेनिंग दी। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़े हैं तो ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जहां प्रभुपाद जी ने ट्रेनिंग नहीं दी हो। जैसे उदाहरण आपको देता हूं, ट्रेनिंग किस सेंस में मैं बता रहा हूं। एक इस्कॉन डिवोटी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए, आजकल का जमाना तो खैर अलग है, उससे हम नहीं समझ पाएंगे। पुराने जमाने में कोई लड़की होती थी तो उसकी माँ उसको ट्रेनिंग देती थी कि भाई तुम ससुराल जाओगी। आजकल तो कौन कहाँ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर बेटी ससुराल जाएगी तो क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइमिंग क्या है? पहली बार आए क्या? फर्स्ट टाइम आइए। अगर बेटी ससुराल जाने से पहले माँ उसको ट्रेन करती थी कि अरे बेटी तुम ससुराल जाओगी तो तुम, हाँ, हमारी नाक कटा दोगी, तुम सब कुछ सीख के जाओ। तुम्हें रसोई करना आना चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए, तुम्हें एक्सपर्ट होना चाहिए हर चीज में, तुम्हें अपने पति को भी खुश रखना आना चाहिए, घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी आना चाहिए। अगर जरूरत पड़ जाए तो कभी कभी अगर तुम्हारे ससुराल की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो तुम्हें भी कुछ ऐसे कार्य आने से जिससे तुम भी कुछ अर्न कर सको। कई प्रकार से माँ क्या करती थी, अपने बेटी को ट्रेंड करती है ताकि जब वो वधू बने तो उसकी माँ की रेपुटेशन भी रहे कि भाई जिन घर से आई है काफी संस्कारी है और हर प्रकार से एक्सपर्ट है। ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। इनफैक्ट
हम भी तो अपने आप को कंपनीज के लिए इस तरह प्रिपेयर करते हैं, कल को जॉब लगेगी तो आपके पास ये सारी स्किल सेट होना चाहिए। तो स्किल सेट उसको कहते हैं। तो कल को हम अगर कृष्ण की सेवा में नियुक्त होंगे तो हमारे पास कुछ स्किल सेट होना चाहिए ना, कि जाके खड़े हो जाएंगे आता ना जाता कृष्ण की सेवा करूंगा। भाई भारत के प्रधानमंत्री के भोजन में अगर बाल भी आ जाएगा ना तो बावर्ची की नौकरी चली जाएगी, जेल में भी जा सकता है वो। क्योंकि जितने बड़े व्यक्ति की आप सेवा करेंगे उतना अधिक आपको क्या होने की आवश्यकता है, एक्सपर्ट होने की आवश्यकता है। तो यहां बात हो रही है कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण की सेवा करने की बात हो रही है। कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। इस संसार में तो जितना भी बड़ा आदमी हो वो कुछ समय तक बड़ा आदमी रहता है। भाई कोई अगर किसी पोजीशन पे है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कुछ सालों के लिए है। अगर कोई धनी व्यक्ति है तो ठीक है इस जीवन में धनी है, लेकिन उसको तो उस एक दिन जीवन में छोड़ना, शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इस संसार में जितना भी बड़ा व्यक्ति है उसकी एक लिमिटेड टाइम स्पेन तक वो बड़ा व्यक्ति है। लेकिन कृष्ण तो बड़े व्यक्ति थे, बड़े व्यक्ति हैं और आजीवन बड़े व्यक्ति रहेंगे। ये भगवान है, ये परम सत्य है, त्रिकाल में सत्य है। वो भूतकाल में सत्य थे, वर्तमान में सत्य हैं और भविष्य में सत्य रहेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, किसी भूमि में क्लेम करते हैं भूमि मेरी है, कुछ दिन तक उस भूमि को एंजॉय करते हैं और बाद में उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। एक दोहा है हिंदी में, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कुम्हार से माटी कहती है कि अरे कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को रौंदता है बर्तन बनाने के लिए। तो माटी कहे कुम्हार से अरे तू मुझे क्या रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंद दूंगी, तू भी इस मिट्टी में मिल जाएगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, क्लेम करते हैं कि मिट्टी मेरी है, भूमि मेरी है। कुछ समय 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल रहते हैं। इस मिट्टी को, इस भूमि को प्राप्त करने के लिए कितना खून खराबा करते हैं, पूरा जीवन संघर्ष में बिता देते हैं और एक दिन उसी मिट्टी में फिर वो मिलके खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि संसार में जितने भी राजा महाराजा आए सारी सबकी पोजीशन लिमिटेड है, लेकिन जितने समय वो राजा महाराजा रहते हैं उतने समय उनको कितना अहंकार रहता है, हम राजा हैं। लेकिन एनीवे डजंट मैटर कितने दिन के लिए राजा हैं। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, कुछ समय पहले मैं गया था, 26 जनवरी को हम लोग गवर्नर हाउस गए थे। तो जो पुराने पुराने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो उनसे मिले मतलब वो खुद ही आकर के हमको बोलते मैं फलाने बैच का रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूं, 20 साल पहले मैं चीफ सेक्रेटरी था। अच्छा मैंने तो आपसे पूछा नहीं आप बता क्यों रहे हैं, क्या कारण है बताने का? बताने का कारण यह है कि पहले मुझे बहुत सम्मान मिलता था, आजकल नहीं मिल रहा है, थोड़ा आप भी मेरा सम्मान कर दीजिए। जब वो आईएएस ऑफिसर रहे होंगे किसी को पूछते भी नहीं होंगे। अभी हम कुछ दिन पहले हमारे कलेक्टर ऑफिस में गए, तो कलेक्टर तो जो होता है स्थिति उससे ज्यादा चढ़े हुए होते हैं उसके आगे खड़े होने वाले दो आदमी जो गेट पे होते हैं। कलेक्टर को जो टशन होगा वो दो आदमी जो दो खड़े होते हैं। मैंने बोला भाई बोलो हम आए मिलने के लिए, बोले वो सर तो उससे कैमरा से देख लेते हैं, अंदर खुद ही बुलाते हैं। तो मैंने कहा बोलो हम लोग आए हुए हैं, तो बोले सर ने मना कर दिया। मैंने कहा मना कर दिया? बोले आज नहीं मिलेंगे। मेरा दिमाग गर्म हो गया, मैंने कहा इतनी दूर से 20 किलोमीटर कलेक्टर ऑफिस भुवनेश्वर तो नहीं है, तो सीधे खुर्दा जाना पड़ता है, तो 20-25 किलोमीटर में यात्रा करके गया इससे मिलने के लिए और इससे मना कर रहा है। मुझे गुस्सा तो भयंकर लगी, न कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। इसलिए गुस्सा नहीं आता कि कलेक्टर मुझसे नहीं मिला, कलेक्टर को मेरी ड्रेस का सम्मान करना चाहिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से आया हूं, तो मुझे इसलिए गुस्सा लगी कि मैं इस्कॉन से आया हूं, तुम एक इस्कॉन डिवोटी का सम्मान नहीं करो, मतलब तुम इस्कॉन का सम्मान नहीं करे, मतलब तुम प्रभुपाद का सम्मान नहीं करे। गुस्सा तो मुझे जम के लगा। मैं वापस आया लेकिन खून तो मेरा खौल ही रहा था। मैंने कहा अब तो कलेक्टर को हटा के ही मानूंगा पोजीशन से। इस दुर्वासा ऋषि है होते हैं ना, तुरंत श्राप दे देते हैं। खैर अपना तो उतना तपोबल नहीं है कि श्राप भी लग भी जाए,
इमीडिएटली आकर के फिर मैं, उस दिन तो मेरा दिमाग वैसे ही गर्म था, दूसरे दिन मुझे बाहर निकलना था, तो मैं ट्रेन में बैठ करके वो कलेक्टर को जम के मैसेज कर दिया। मैंने कहा कल आया था आपसे मिलने के लिए और आपके लोगों ने इस तरह भगा दिया, कोई तरीका है ये? तो तुरंत, जनरली मैसेज का रिस्पांस बड़े देर से आता है, तुरंत आया, अरे मुझे पता नहीं था आप आए थे, सॉरी आप कल आइए। मैंने कहा मैं तो निकल गया, बाद में देखेंगे। उसने लिखा कि मुझे पता नहीं था कि आप आए, तब मेरा गुस्सा शांत हुआ। अब वो झूठ बोले कि सच बोले वो अलग बात है, परंतु मेरा गुस्सा शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? कि मुझे नहीं पता था कि आप आए थे। इसका मतलब है कि जो नालायक जो दो बाहर खड़े थे, ये उन लोगों की हरकत है, जो भी है। मेरा थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ, मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरी रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन नेचुरली। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, जिस समय तक पोजीशन में रहते हैं उनका अपना टशन होता है, लेकिन एक समय वो पोजीशन जब चली जाती है तो कोई पूछता नहीं है, उनको आके सबको बताना पड़ता है। लोग लिखते गाड़ी के ऊपर, है ना, भूतपूर्व विधायक। अरे एक दिन तो हमारे ये स्वीट स्टॉल में व्यक्ति का आया था, तो मुझे को पता, मुझे जानते कौन है? कौन? ये ओडिशा के पूर्व चीफ मिनिस्टर है, बहुत ही पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे होंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मतलब अभी एक समय था जब वो चीफ मिनिस्टर था, तो कितने लोग आगे पीछे घूमते होंगे, और आज उसके चार आदमियों को साथ में बताना पड़ रहा है कि भाई साहब ये भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है। इसका मतलब है कि संसार में जो भी फेम होता है, जो भी पोजीशन पावर होता है, बड़ी टेम्परेरी होती है ना। इसके लिए इसमें घमंड करने कुछ है नहीं, और कभी किसी का फेम नेम देख करके घबराना भी नहीं चाहिए, और उससे एनवियस भी नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए भाई ये कुछ समय के लिए मिला है, जितने समय मिला है उतने समय में उसको अगर आप सही कार्य में लगा दे तो आपकी कुछ रेपुटेशन रह जाएगी। लेकिन नहीं लगाएंगे तो बाद में फिर आपको ऐसे दो चेले रखने पड़ेंगे जिनका काम ही होगा बताने के लिए। जो भी हो, तो मैं बता रहा था कि हर व्यक्ति एक बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहता है ना। कल हम लाइन से हम गए थे, एजुकेशन मिनिस्टर के पिताजी का देहांत हो गया, तो मिलने के लिए गए थे। तो लोग आ रहे हैं, जितना रोना एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं आ रहा उतना लोगों को आ रहा है। क्यों रो रहे हो भाई? नहीं, उनके पिताजी खत्म हुए, तुम्हारे थोड़ा ना खत्म हुए हैं। लेकिन लोग इतना इमोशन दिखा रहे हैं, मैंने कहा ला कहां से रहे हैं? इमोशन दिखाना पड़ता है भाई, मंत्री जी हैं, नहीं दिखाएंगे तो क्या सोचेंगे, काम नहीं होगा। तो हर व्यक्ति बड़े व्यक्ति की सेवा में लगा हुआ है, और अपने आप को बड़ा तरीके से प्रिपेयर करता है बड़े व्यक्ति की सेवा के लिए, है ना। सब प्रकार की नौटंकी करता है। तो असत स्वामी की सेवा के लिए आपको असत नौटंकी करनी पड़ती है। तो सत स्वामी के लिए कुछ हमको नौटंकी नहीं सीखनी चाहिए? मतलब कुछ स्किल सेट नहीं आना चाहिए? बताइए, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? कुछ अपने आप को इक्विप करना चाहिए कि नहीं करना, ट्रेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई कोई सामान्य व्यक्ति की अगर सेवा में भी लगता है तो उसके लिए अपने आप को कई प्रकार से तैयार करता है। और हम ब्रह्मांडों, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आदिपति भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे ही मुंह उठा के चल देंगे? तो यहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं और वहां पे जाके हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे जॉब में, ये समझ लीजिए। दिस इज इंटर्नशिप। हम यहाँ पे अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो कैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, कैसे वहां भक्तों के साथ रहेंगे। कई बार भक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोग को ये अंदाजा नहीं होगा क्योंकि आप लोग संडे टू संडे वाले डिवोटी है। जो डिवोटी रेगुलर वाले डिवोटी है, जो यूथ सेंटर्स में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, वीटीए में रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा। भैया आप लोग संडे संडे मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं एक दूसरे के साथ। असली प्रेम का पता तब चलता है जब आप भक्तों के साथ ही रहते हैं, तब कितना आपका घुलना मिलना होता है, तब कितना आपका ईगो क्लैश होता है, तब कितना आपका मतभेद होता है, तब पता चलेगा कि आप भक्त संघ में रहने योग्य हैं भी कि नहीं है। और हम लोग 150 भक्तों की संगति में रह नहीं पाते हैं, बड़ी समस्या होती है। और आध्यात्मिक जगत जो भक्तों का ही पूरा जगत ही भक्तों से भरा हुआ है, वहां कैसे रहेंगे? हमें यहाँ दो चार भक्तों के साथ में समस्या हो जाती है। इस भक्त से हमारा मन मैच नहीं करता, उससे हमारा मतभेद होता है, उसकी आदतें हमको पसंद नहीं है, और कई प्रकार से
हम लोग को बड़ी विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है भक्तों के साथ रहते हुए। मैं आप लोग को ये एक्सपीरियंस नहीं दिला पाऊंगा कि अभी आप लोग संडे टू संडे वाली डिवोटी, आप लोग अगर कोई यूथ सेंटर में रहने लग जाए, बीटीए में रहने लग जाए, कोई मंदिर में आके रहने लग जाए, कोई बेस में आके रहने लग जाए, तो आपको फिर पता चलेगा। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। ये अभी आपको तो संडे टू संडे 2-3 घंटे के लिए आते सब एक अच्छा ही लगेगा। जो रेगुलर रहते हैं उनसे पूछिए, कभी कभी वो आपको बता पाएंगे। तो हमने देखा है भक्तों को समस्या आती है, अलग अलग भक्तों के साथ में, अलग अलग बैकग्राउंड के भक्तों के साथ में मिलते हैं जुलते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई अब जैसे इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे देशों के लोग हैं, कितने सारे बैकग्राउंड, कितने सारे कल्चर से, कितने सारे अपब्रिंगिंग से लोग आते हैं, और उनको एक साथ मिला करके लोग अभी बोल देते हैं तो आप लोग अमेरिका में रहते थे, रोक क्यों नहीं देते? अरे भाई ये इतना सरल नहीं है कि बटन दबाया रुक गया। ये केवल अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। आपकी दृष्टि केवल ओडिशा तक सीमित है, लेकिन इस्कॉन केवल ओडिशा को नहीं देख रहा है। ओडिशा के अलावा विश्व बहुत बड़ा है, और विभिन्न प्रकार के कल्चर्स हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं। अफ्रीका जैसे देशों में आज इस्कॉन सबसे पॉपुलर है, जो दुनिया के सबसे गरीब देश है। आपने गरीबी देखी नहीं है जितनी गरीबी वहां है, सोचे भी नहीं सकते आप। एक तो गरीबी है, युद्ध चल रहे हैं, महामारी फैल रही है, हम बहुत राजाओं की तरह जिंदगी काट रहे हैं, हमें नहीं पता दुख क्या है। हमने दुनिया का कितना हिस्सा देखा है, हमने भुवनेश्वर शहर देखा होगा, अपना गांव देखा होगा, और इतना ही हम जानते हैं। थोड़ा बहुत 2-4 जगह पे घूम आते हैं, इतना ही हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। हमने क्लाइमेटिक डिफरेंस देखा है क्या? कभी देखा हमने -30 -40 डिग्री टेम्परेचर? हम क्या जाने -30 -40 डिग्री क्या होता क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी संस्थाओं को ऐसे स्थानों पर भी स्थापित किया है जब -30 -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे भी मंगल आरती हो रही है। वहां पे भी भक्त लोग मांसाहार छोड़ करके, नशा छोड़ करके, लोग कहते हैं कि भैया ठंडी में थोड़ी पीनी चाहिए ना, उससे गर्माहट रहती शरीर में। ऐसे जगहों पे भी भक्त लोग कृष्ण भक्ति को फॉलो कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। 50 डिग्री तापमान तो खैर हमारा ही पहुंचने वाला है। अरेबिक कंट्रीज में भी भक्त लोग प्रचार में लगे हुए हैं। थोड़ा इधर उधर होए तो सर तन से जुदा। वहां पे भी भक्त लोग कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब सोचिए जरा, केवल सोचने की बात है इस्कॉन क्या कर रहा है। और जब हम ऐसी जगह पर हैं जहां पे प्रैक्टिकली कोई खास कठिनाइयां नहीं है, तो हमें कितना सिंसियर होने की आवश्यकता है, और हमें कैसे लीड लेने की आवश्यकता है। अभी हम किसी को कृष्ण कथा बोलने के इच्छुक नहीं होते हैं। किसी को देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार प्रभुपाद ने किस एंगल से किया? एक स्टफ है, इसको कहते हैं फिलॉसफी, एक है कल्चर, एक है केयर। हमारी फिलॉसफी बहुत अच्छी है, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम प्रभुपाद जी ने फिलॉसफी कल्चर के साथ साथ भक्तों को केयर दिया, उनका ख्याल रखा। कैसे वे कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उतर करके प्रभुपाद जी ने उनको टेक केयर किया। एक एक भक्त की निजी समस्याओं को प्रभुपाद ने सुना, समझा, और अपनी जान लगा दी उसको समाधान करने में। तब तो जाकर के एक एक भक्त आज 50-50 साल हो गया, 52 साल, 53 साल, 55 साल भी हो गया है, प्रभुपाद को भूल नहीं पा रहे हैं। उनका एवरी डे, हर दिन प्रभुपाद के प्रति कमिटमेंट बढ़ता चला जा रहा है। हम कृष्ण भक्ति के प्रचार करने के लिए क्या केयर दे रहे हैं किसको? हम तो केवल आक्षेप कर रहे हैं कि भैया वो विदेशी लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने अपने कंफर्ट जोन से निकल करके दूसरों को भक्त बनाने के लिए क्या किया? कल हम लोग आईआईटी गए थे, तो हमारा प्रोग्राम लेट हो गया, लगभग 10 बज गए। अब 10 बजे वाइंड अप शुरू किया, फिर वहां से 25 किलोमीटर की यात्रा करके बेस तक पहुंचे।
तो हमने रास्ते में ही हमारे एक भक्त को, बेस के भक्त को फोन करके बोल दिया कि भैया बेड लगा देना, बेडिंग हम लोग आके सोएंगे। और रात को जैसे हम पहुंचे बेस से, तो भैया गेट बंद, ताला लगा हुआ उस पर। अब एक को फोन लगाए तो फोन ना उठाए, दूसरे को फोन लगाए वो फोन ना उठाए, तीसरे को फोन लगाए, तो भाई साहब ने बेड तो लगा दिया, तो दरवाजा गेट नहीं खोला, क्योंकि हमने जितना कहा था उसने तो उतना तो कर दिया। हमने क्या कहा था? बेड लगा दिया। पर क्योंकि हमने नहीं कहा था कि गेट भी खोल के रखना, तो भाई साहब ने गेट नहीं खोला। मुझे जो चिढ़ बची, गुस्सा तो मेरे सिर पे तनतना रहा। एक तो थक के आया, ऊपर से पूरे 3-4 दिन की थकान थी, और क्लास वगैरह देने के बाद में एग्जॉशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें, और उसके बाद केवल क्लास नहीं देनी थी, ड्राइव भी करना था, प्रसाद की व्यवस्था भी करनी थी, और भी बहुत भयंकर सारा हॉटस्पॉट। आप लोग तो करते ना, ऑर्गेनाइजर्स जानते हैं, जिस दिन ऑर्गेनाइज भी करना हो फिर खुद भी क्लास देनी हो, उस दिन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके बाद जब मैं पहुंचा तो सोचा कि भाई जाऊंगा आराम से, चैन से सो जाऊंगा, और पता चला दरवाजा बंद, गेट ही बंद है। अब लगे फोन लगाने के लिए, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, इधर से उधर से उधर से कर कुरा करके, जैसे तैसे भगवान ने किसी के व्यक्ति के हृदय में प्रेरणा दी, वो उठ करके आके गेट खोला। तो मुझे भयंकर गुस्सा चढ़ा, और मेरा इमीडिएट कंसर्न ये था, देखो यहाँ पे हम लोग परिश्रम कर रहे हैं कुछ लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए। आपसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप भी जाके आईआईटी में उत्तर प्रवचन देके आओ, हम नहीं बोल रहे आपको। कम से कम इतना तो कॉमन सेंस रखो कि भैया प्रभु जी लोग आएंगे तो गेट खुला रहे, ताकि वो आके अपना, इतना तो अवेयरनेस हो सकती है ना। नहीं, अपन तो अपना सामान वामान बच करो, अपना सो जाओ, अपने क्या मतलब है। तो ये एक एग्जांपल से चावल पका है कि नहीं पका है, वो एक दाने से आप पकड़ के देख सकते हैं कि पका है कि नहीं पका है। आपकी कितनी अवेयरनेस है। ठीक है, मैं प्रचार करने नहीं जा रहा हूं, कम से कम जो प्रचार करने जा रहा है मैं उसके साथ कितनी सहानुभूति दिखा रहा हूं, कम से कम ये तो मैं कर सकता। ठीक है, आप जाकर के जगन्नाथ कल्चर का प्रचार विदेश में नहीं कर रहे, समझ आता है, अरे इस्कॉन वाले कर रहे, कम से कम कुछ सहानुभूति दिखा दो, थोड़ा पीठ थपथपा दो, थोड़ा वेरी गुड बोल दो, वेल डन बोल दो। आप लोग को आश्चर्य होगा, जितने भी स्कॉलर्स आए थे उन्होंने इस्कॉन की भूरी भूरी प्रशंसा करी। वहां पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। 5-6 स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस्कॉन को ग्लोरीफाई किया, शुद्ध संस्कृत भाषा में इस्कॉन का गुणगान किया, प्रभुपाद का गुणगान किया। 6-7 स्कॉलर्स आए थे, और सभी 6-7 स्कॉलर्स, आप भी, जब आप लोग लीडर्स लोग को कभी कभी इस तरह के कार्यक्रम में चलना चाहिए ना। मेरा भी ध्यान नहीं रहा है ना, सबको तो ले जाना संभव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो लीडर्स हैं उनको देखना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ, किस प्रकार से गजपति महाराज ने इस्कॉन को ग्लोरीफाई किया, सम्मान किया। वो जानते हैं कि इस्कॉन जो कर रहा है वो सरल कार्य नहीं है, वो अप्रिशिएट करते हैं। जितने भी स्कॉलर हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि जिस प्रकार से आपने नाम संकीर्तन का प्रचार किया, कलयुग के युग धर्म का प्रचार किया, ये दुनिया में ऐसी दूसरी कोई संस्था नहीं है जो ऐसा कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से ये सामान्य लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये अंदर कमरे में रह गई। सामान्यतः लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हम प्रचार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कम से कम जो कर रहा है, हम किसी को पाप कर्म करने से रोके नहीं है। व्यक्ति पाप कर्म में घुसा चला जा रहा है, हम में से कितने लोगों ने उसको लाने का प्रयास किया। मैं कितनी स्टूडेंट को बोलता हूं आप लोग प्रचार क्यों नहीं करते, वो प्रभु हमारे कॉलेज का माहौल अलग है। अरे भाई, तुम्हारे कॉलेज का माहौल अलग है, माहौल तो न्यूयॉर्क का भी अलग था। अगर सेल्समैन हो, सेल्समैन किसको कहते हैं? सेल्समैन वो होते हैं कि भाई, अच्छा सेल्समैन कौन है? अगर गंजे को भी कंगी बेच दे तो अच्छा सेल्समैन है, समझ रहे ना। अगर सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान खोल दे, क्या सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान खोल दे, तब मानेंगे। इसको कहते हैं मार्केटिंग। अब समझ रहे मार्केटिंग किसको कहते हैं? आप कह रहे हैं कि मेरे कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं है, माहौल किस कॉलेज का अच्छा है? मेरे कोई दोस्त नहीं सुनेंगे। सर, आपको सुनाना नहीं आता है, आपको कृष्ण भक्ति को प्रेजेंट करना नहीं आता है, आपने वो आर्ट नहीं सीखी है कि जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं।
आप सीखिए जरा, हजारों हजारों लोग आकर के इकट्ठे नहीं होगा तो नाम बदल दीजिएगा। हम सीखते नहीं कैसे प्रेजेंट करना है। आज क्यों इसको आपने खुद ही देखा था, इस्कॉन का प्रेजेंटेशन वर्सेस उस दिन कितने सारे स्कॉलर्स आए थे, कितने सारे आध्यात्मिक संगठनों के लोग आए थे, उनका प्रेजेंटेशन। स्वाभाविक रूप से इस्कॉन के प्रेजेंटेशन के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भैया कि किस व्यक्ति को कैसे। एक फेमस स्टोरी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक क्रिश्चियन ये था, प्रीचर था, तो ये गया, जो माइनिंग होती है जहां पे, उस क्षेत्र में कोयले की खदान में जाके प्रचार करने गया। तो कोयले की खदान में जाके प्रचार कर रहा है, तो वहां पे जाके बोलता है वो, इफ यू विल नॉट फॉलो जीसस यू विल गो टू हेल। अगर तुम ईसा मसीह को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? नरक में जाओगे। तो जो कोयले की खदान में काम कर रहे थे उन लोगों ने पूछा, तो भाई नरक कैसा होता है? तो बोलता है, हेल इज डार्क। नरक कैसा है? डार्क है। तो लोग बोल रहे हैं हाँ भाई डार्क तो है ही, और हेल इज हॉट। तो लोग बोल रहे हैं हाँ भैया नरक तो हॉट होता ही है, तो डार्क भी है हॉट भी है, तो हम तो ऑलरेडी नरक में, फिर क्या कहना है? तो जितना भी वो कन्विंस करने की कोशिश करे कि अगर ईसा मसीह को फॉलो नहीं करोगे नरक में जाओगे, नरक ऐसा होता है, डार्क होता है, हॉट होता है, गहरी गहरी गुफाएं होती है नरक में, तो ये गहरी गहरी गुफाएं तो यहां भी है। लोग कन्विंस ही नहीं हो रहे थे। अब वो प्रीचर सोचता है इनको कैसे कन्विंस किया जाए, तो उसको एक युक्ति आती है। बोल रहे हैं, यू विल नॉट गेट टी एंड न्यूज़पेपर इन हेल। तुम्हें नरक में चाय नहीं मिलेगी और अखबार नहीं मिलेगा। तब सभी बोलते हैं वी सरेंडर टू जीसस, वी सरेंडर टू जीसस। क्योंकि नरक में क्या नहीं मिलेगा? नरक में चाय नहीं मिलेगी और अखबार नहीं मिलेगा। तो बोले भैया इससे बड़ी नरक की जिंदगी क्या हो सकती है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो प्रीचर होता है उसको नब्ज पता होती है कि व्यक्ति के अंदर क्या है, कैसे इसको मैं लेकर के आऊंगा। भाई आपको पता है कोई अगर खाने पीने का शौकीन है, उसको इस्कॉन में लेके आओ, भैया बढ़िया वाला गोविंदास है, सस्ते में, क्या पिज्जा बहुत सस्ते में मिल जाता है, डोसा भी इनका ठीक ही है, लेके आओ। किसी को नाचना गाना पसंद है तो लेके आओ उसको, है ना। अब कोई सुंदर स्त्री ही चाहता है तो बोला हाँ इस्कॉन में सुंदर ही मिलती है, आपको विदेशी भी सुंदर भी मिल जाएंगी, आओ तो सही। येन केन प्रकार है ना मना कृष्ण निवेश है। अरे कैसे तो मन लगे, कोई गाना चाहता है, कोई नाचना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, कोई फिलॉसफी चाहता है, लाओ ना, आने दो, सब कुछ मिलेगा। इस्कॉन डिजायर ट्री। इस्कॉन क्या है? डिजायर ट्री। यू विल गेट एवरीथिंग, जो जो चाहता है मिलेगा। और प्रवचन कैसे देते हैं हम लोग? आप लोग इस्कॉन में 4 दिन आए, आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, आप प्रीचिंग शुरू करेंगे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अरे भाई ये नेति नेति हम सिखाते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये बूढ़े लोग ऐसा प्रवचन देते हैं। प्रवचन का स्टाइल ऐसा नहीं होता। प्रवचन का स्टाइल ऐसा होता है क्या आपको मिलेगा। लोग अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, क्या वो माला जप कर सकता है? यस और नो? ऑर्थोडॉक्स लोग क्या बोलते हैं पुराने जमाने के, तुम मांसाहार करते हो, तुम्हें नॉन है इसलिए तुम्हें जप नहीं करना चाहिए, माला लेके जप नहीं करना चाहिए, दुनिया भर की बातें बोलते हैं। ये सही प्रीचिंग नहीं है। क्योंकि सही प्रीचिंग क्या है कि अगर आप माला लेके जप करना शुरू करेंगे, एक दिन नॉनवेज खाने की इच्छा चली जाएगी। प्रेजेंट करने का स्टाइल कितना अलग है। आप गलत काम, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति था, वो चर्च में गया, दो लोग थे। एक व्यक्ति बचपन से चर्च में जा रहा था, बचपन से उसके माता पिता भी चर्च जाते थे, वो भी जाता था। अब ये बड़ा हो गया, तो जब ये कॉलेज जाता था, दिखता इसके दोस्त लोग सिगरेट पी रहे हैं और गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं और शराब की बोतलें खोल रहे हैं। तो जाके फादर से बोलता है,
फादर, माय फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग लाइफ बट आई एम कमिंग हियर टू चर्च, व्हाट शुड आई डू? तो फादर कहते हैं यू कीप कमिंग टू चर्च एंड डोंट फॉलो देम। बोले ओके फादर। दूसरा लड़का जो बहुत गलत कार्यों में लिप्त था, वो एक दिन आके फादर को बोलता है, फादर मैं तो बहुत गलत कामों में लगा हुआ हूं, अभी चर्च भी आता हूं तो मेरे अंदर से आवाज आती है अच्छा नहीं है, मैं वो काम भी करता रहता हूँ, फिर चर्च भी आ जाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे से वो सब चीजें छूटती नहीं है, एक काम करता हूँ चर्च आना बंद कर देता हूँ, मुझे हिपोक्रेसी लगती है। तो फादर बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम जो कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर चर्च आते रहो। तो एक को फादर बोल रहे हैं कि जो कर रहे हो करते रहो लेकिन चर्च आओ, एक को फादर बोल रहे हैं नहीं नहीं वो सब मत करना, चर्च आओ। तो दिखने में क्या लग रहा है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, बिल्कुल विपरीत अर्थ है, लेकिन क्या विपरीत अर्थ इंस्ट्रक्शन है? नहीं। अगर ये दोनों लड़के अगर चर्च आते रहेंगे तो इनकी जो विपरीत दिशा में जाने की टेंडेंसी है वो घट जाएगी, पर इन्हें निष्ठापूर्वक चर्च में आते रहना पड़ेगा और फादर के इंस्ट्रक्शंस को मानते रहना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें प्रचार इस प्रकार करना चाहिए कि आप कृष्ण भक्ति में आओ तो सही, एक अलग प्रकार की दुनिया है, एक अलग प्रकार का आनंद है, एक अलग प्रकार का माहौल आपको मिलेगा। हम नहीं कह रहे कि आप सोसाइटी को त्याग दो, आपको एक नई सोसाइटी मिलेगी, बुद्धिमान लोगों की सोसाइटी मिलेगी, स्मार्ट लोगों की सोसाइटी मिलेगी, होशियार लोगों की सोसाइटी मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इंजॉय मत करो, हम कह रहे हैं आप बेटर तरीके की इंजॉयमेंट हमारे पास अवेलेबल है, ट्राई तो करो, चख के तो देखो। और कोई भी अगर व्यक्ति हमारे ग्रुप में आता है तो इमीडिएटली हम लोग हर व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। इंस्ट्रक्शन शुड बी द लास्ट थिंग, फ्रेंडशिप शुड बी द फर्स्ट थिंग। कोई भी व्यक्ति नया जुड़ा इमीडिएटली क्या करते हैं कि हमारा कृष्ण है, सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शन ये देता है, जो आता है उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं। सब कोई व्यक्ति आता है मेक हिम कंफर्टेबल, आओ एंजॉय करो, रिलीज करो, देखो हमारा माहौल देखो, हम लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक बताओ ना, यंग लोगों का समूह बैठकर गीता भागवत में चर्चा करे, कहां मिलेगा? पूरे शहर खोजने चले जाइए, नहीं मिलेगा। एक कॉलेज में लड़कों के ऊपर डिस्कशन के लिए है ही क्या? या तो क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन चलेगा, या तो लड़कियों के ऊपर डिस्कशन चलेगा, या तो कारों के ऊपर डिस्कशन चलेगा, तो बाइकों के ऊपर डिस्कशन चलेगा। कुछ लोग बैठ करके, 4 लड़के बैठ करके गीता के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, ये केवल इस्कॉन में आपको मिलेगा। जब व्यक्ति आता है तो उसको अच्छा लगता है। लास्ट टाइम जब ये स्कॉलर्स आए थे, आप लोगों ने देखा, जब अलग अलग आध्यात्मिक संगठनों के लोग आए थे, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर गए कि आप लोग कितने युवा क्या कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने यूथ यंगस्टर्स है क्यों? हम लोग तो इतने यंगस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। जो बूढ़े आदमी बेचारे कहीं के, कोई उनको नहीं रखता है, सरकार भी उनको रिटायर कर देती, जाओ भैया अपने घर, ऐसे लोग जुड़ जाते हैं संस्था में। केवल इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जहां पे यंगस्टर्स भारी मात्रा में आ रहे। क्यों? कुछ तो है। क्या है? एनवायरमेंट है, कल्चर है, ट्रेनिंग है, माहौल है। इसलिए मैं कह रहा हूं हम सबको प्रयास करना चाहिए, और आप लोग को भी सेटिस्फेक्शन लगेगा जब आप 2-4 लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आएंगे। आप लोग को ये मैं 2 चीजें का रिक्वेस्ट करूंगा आज। पहली चीज, अभिषेक प्रभु आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाइए, कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट करना है, इसके लिए हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दीजिए। भाई सेल्समैन की ट्रेनिंग होती है ना, कोई नौकरी में ज्वाइन करता है तो प्रोडक्ट बेचने की ट्रेनिंग कराते हैं ना, वो बाय जूस वाले जूस निकाल लेते हैं आदमी का कि हमारे माल को ऐसे बेचो। तो हमको भी जूस से भर देना चाहिए, जूस निकालना नहीं चाहिए, जूस से भर देना चाहिए। कैसे जाके प्रचार करें, कैसे अलग अलग जगहों पे जाकर के अलग अलग तरीके से कॉलेज स्टूडेंट को कैसे बोलना है, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कैसे अप्रोच करना है। हम हर तरह के व्यक्ति के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट है। मारवाड़ी आदमी को अगर प्रीचिंग करना है तो हमारे पास विशेष प्रोडक्ट। भाई लक्ष्मी चाहते हो तो नारायण की आराधना करो, सीधा हिसाब है हमारा। हम उसके ऊपर घंटों घंटों प्रवचन दे सकते हैं। सबके लिए हमारा प्रोडक्ट है। कॉर्पोरेट वालों के लिए हमारे पास है, पॉलिटिक्स वालों के लिए हमारे, सबके पास, सबके लिए हमारे पास है। तो आप लोग देखिए, आप लोग किस सर्कल में उठना बैठना करते हैं।
अभिषेक प्रभु से अप्रोच करिए, वो आपको बताएंगे भैया ये मत बोलिए कि हम जिन लोगों से उठना बैठना करते हैं वो लोग नहीं भक्त बनेंगे। हो सकता है कि आपसे बड़ा भक्त बन करके आए। और कभी कभी तो भक्त लोग इसलिए प्रचार नहीं करते, जिसको प्रचार करूंगा मुझसे बड़ा भक्त बन गया तो कभी कभी यह भी डर लगता है अगर मुझसे बड़ा भक्त बन गया तो। आजकल प्रभु जी मेरे को भी पीठ पे ऐसे करते, फिर मुझे करना छोड़ देंगे, दूसरे को करेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को भक्त बनाते हैं ना, वो चिरकाल तक आपका ऋणी रहता है। मुझे आज भी याद है, मुझे जिस भक्त ने मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करी, क्या मैं कभी सपने में उस भक्त को भूल सकता हूं? कभी नहीं भूल सकता। मरते दम तक भी मैं उसको धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि ऐसा बहुमूल्य रत्न मुझे प्राप्त हुआ है जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकता। तो आप भी अगर जिसको भी कृष्ण भक्ति देंगे ना, उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध अनंत काल के लिए हो जाएगा। वो व्यक्ति आपको किस प्रकार का संबंध होगा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा अपने क्या कहते कुकुम से बाहर निकल करके जाएं, दूसरों को बताएं, बोलें। और एक और एग्जांपल देता हूं, दूसरों को कृष्ण कथा बोलने का बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए प्रहलाद महाराज का एग्जांपल मिलता है। प्रहलाद से पूछा कि भाई तुम एक ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर भयंकर टॉर्चर मिलता है तुमको, कितनी होस्टाइल कंडीशन में प्रहलाद रहते हैं, जहां खुद का बाप उनको मारना चाहता है, कभी सांप से डसा के मारना चाहता है, कभी हाथी से कुचलवा के मारना चाहता है, कभी पहाड़ से फिकवा देता है, कभी आग में जलाने की कोशिश करता है, कभी राक्षसों को भेजता है, कभी अस्त्र शस्त्र चलाता है। क्या क्या तरीके से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने। तो प्रहलाद से भगवान नरसिंहदेव ने प्रश्न पूछा कि भाई तुम डिस्टर्ब क्यों नहीं हुए? ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है ना। किसी व्यक्ति का थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, थोड़ा ब्रेकअप हो जाए, थोड़ा स्टार्टअप फेल हो जाए, थोड़ा कोई कुछ बोल दे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कोई हमारा मित्र, हमारा सगा संबंधी कोई हमसे कोई थोड़ी सी रफ भाषा में बात कर ले, प्रभु जी थोड़ा सा डांट लगा दें, दिमाग गर्म हो जाता है। और प्रहलाद इतनी होस्टाइल सिचुएशन में है, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ। तो प्रहलाद से पूछा नरसिंहदेव भगवान ने, भाई क्या कारण है, तुम गर्म क्यों नहीं होते, तुम डिस्टर्ब क्यों नहीं होते? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, नैवो दुजे पर दुरत्य वही तरण्यस तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। बोले भगवान मैं बिल्कुल उद्विग्न नहीं होता। मैं हिरण्यकश्यपु, मेरे पिताजी ने जो मेरे साथ किया वो छोड़िए, मैं भवसागर में भी अगर कहीं डूब जाऊं तो मैं वहां भी, कहीं पे भी, मुझे नरक में भी भेज दीजिए, मैं वहां पे भी उद्विग्न नहीं होऊंगा। माई माइंड विल नॉट गेट डिस्टर्ब। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है नैवो दुजे पर दुरत्य वही तरण्यस तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। आपकी कीर्ति का गान करने में मेरा चित्त मग्न है, लगा हुआ पूरा, मेरा माइंड पूरा, मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस आपकी कीर्ति का गान करने में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है। इसलिए मुझे कोई उत्तेजना नहीं होती, कोई उद्विग्न नहीं, कोई वेग मुझे सताते नहीं है। बहुत सारे भक्त लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी हमें लस्ट सताता है, हमें क्रोध सताता है, हमें एनवी सताता, बहुत दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। सभी प्रॉब्लम्स का रामबाण इलाज है तो वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। भगवान की कीर्ति का गान करने में अपने चित्त को मग्न करना चाहिए। जहां अवसर मिले बोलिए, बोलिए कृष्ण भक्ति, बोलिए कृष्ण कथा, बोलिए, बताइए लोगों को, इस्कॉन से जोड़िए, प्रभुपाद की ग्लोरीज बताइए, कृष्ण भक्ति ग्लोरीज बताइए। उपदेशबाजी मत करिए, ये छोड़ दो वो कर लो, नहीं, बताइए कि कृष्ण भक्ति में कितना आनंद है, कृष्ण के नाम में कितना बल है, भगवत गीता की शिक्षाएं बताइए, भागवतम की कथाएं बताइए। बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। इतना कुछ हम सुनते हैं, सीखते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप बोलना शुरू करेंगे, लोगों को बात जा जाके बताएंगे, तो निश्चित रूप से एक तो जो आपने सीखा है वो आपके पास रहेगा और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा। शास्त्र बताते हैं अगर आपके पास कुछ है और आप उसको प्रयोग नहीं करते, आप खल है, खल।
इसको कहते हैं, जैसे आपके पास अगर ज्ञान है, ये वो ज्ञान दूसरे को देते नहीं, आप ज्ञान खल है। आपका धन है लेकिन धन को अच्छी जगह पे खर्च नहीं करते, आप धन खल है। तो इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं तो डाइजेस्ट कहां करते हैं उसको। और जो भोजन भोजन करने के बाद में अगर उसको वर्कआउट नहीं करेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होता है। इतना ज्ञान सुना, 2 घंटे की क्लास सुनी, घड़ी भी देख रहे, प्रभु जी खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे, 2 घंटा सुन के जा रहे हैं। तो 2 घंटा सुनने के बाद में तो डाइजेस्ट कहां करेंगे, और निश्चित रूप से भूल जाएंगे। अगर किसी को बताएंगे नहीं तो निश्चित रूप से भूल जाएंगे। आप कोई बोल सकता है प्रभु जी मुझे बताना नहीं आता है। अरे बताना क्या नहीं आता है। आप अर्जुन को कृष्ण क्या बोल रहे हैं, निमित्त मात्र भव्य सब साची। हे अर्जुन, तुम निमित्त बनो, तुम खड़े हो, तुम तो बस फॉल्स फायर करो, डिस्का निशाना मैं लगवाऊंगा, मैं हूं ना, शुरू तो करो। अब ध्यान रखिए, हम में से किसी को कृष्ण कथा कहना बोलना नहीं आती है, लेकिन आप खड़े होकर बोलना शुरू करेंगे ना, कृष्ण प्रेरणा दे देंगे, कृष्ण प्रेरणा दे देंगे, अंदर से धारा प्रवाह कथा निकलती जाएगी। क्या ध्रुव महाराज क्या कोई ट्रेनिंग लेकर के गए थे? भगवान उनके सामने खड़े हो गए, अब ध्रुव हक्का बक्का है, ऐसे क्या बोलूं भाई। तो भगवान को दया आ गई कि ध्रुव के हृदय में इच्छा थी कि कुछ स्तुति करूं, लेकिन कभी स्कूल गया नहीं, कभी कॉलेज गया नहीं, कभी तो चैट जीपीटी था नहीं कि भैया भगवान विष्णु स्टैंडिंग बिफोर मी, कंपाइल सम प्रेयर्स इन संस्कृत, ऐसा भी नहीं था बेचारे, चैट जीपीटी भी ध्रुव के पास नहीं था। तो लेकिन भगवान ने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या कि ध्रुव के हृदय में इच्छा है मुझे ग्लोरीफाई करने की, मेरी कीर्ति का गान करने की इच्छा है ध्रुव के हृदय में। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के माथे पे छुआ दिया और धारा प्रवाह वेदों का सिद्धांत ध्रुव के श्रीमुख से निकलने लगा। तो यहां शिक्षा ये मिलती है कि कोई भक्त के हृदय में अगर इच्छा है कि मैं भगवान की कीर्ति का गान करूं, मैं लोगों को भगवान के विषय में बताऊं, आप इच्छा करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, भगवान धारा प्रवाह आपको प्रेरणा दे देंगे। इसलिए तो कहा गया मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम जत कृपा तमहम मंदे परमानंद माधवम। माधव की कृपा से मूक व्यक्ति भी वाचाल हो सकता है, बढ़िया बढ़िया प्रवचन दे सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। ये तो केवल क्या श्लोक में लिखा है, सत्य है। अब प्रयास तो करिए, थोड़ा ट्रेनिंग ले लीजिए, थोड़ा पॉइंट्स पूछ लीजिए। कभी कभी हमको एड्रेस करने के लिए पॉइंट्स पता नहीं होते हैं, तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं माइंड मेकअप, भाई ये सब पॉइंट्स बोलूंगा, इस तरीके से बोलूंगा, फिर आप बोलने लगते, धीरे धीरे आता जाता है। थोड़ा श्लोका याद कर लीजिए कि भैया ये पॉइंट बोलूंगा, इसलिए ये श्लोक कोट कर दूंगा। आप थोड़ी मेहनत करिए, फिर देखिए भगवान आपको प्रेरणा देते हैं। कृष्ण कॉन्शियस रहने का सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण कथा बोलने में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना। आप जब कृष्ण कथा बोलते हैं, जब आप कृष्ण कथा बोलते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां लग जाती है, पूरा एब्जॉर्प्शन, जितना एब्जॉर्प्शन आपको केवल सुनने पे नहीं आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, बोलने में आ जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपको क्लास देने के लिए बोला जाएगा या आपको पता है मुझे जाके बोलना है, तो अपने आप पढ़ लूं, ध्यान से पढ़ लेता हूं, अच्छे सुन लेता हूं, क्या बता रहे हैं 2-4 पॉइंट नोट कर लेता हूं, अपने आप आएगा आपको। और कृष्ण कथा बोलने से हमारी सारी इंद्रियों की जो वेग होता है, जो हमको तंग करता है, सब काबू हो जाता है, वो भी काबू हो जाता है। इतनी पोटेंशियल है कृष्ण कथा बोलने में। तो टारगेट लेके जाना चाहिए कि मैं जाऊंगा अगले हफ्ते 10 और आदमी को पकड़ के लाऊंगा। अगर एक एक व्यक्ति, आप 1 साल टारगेट लीजिए, मुझे 1 साल में 10 भक्त बनाने हैं, ज्यादा नहीं, 10 लोगों को मुझे भक्त बनाना, 10 छोड़ी 5 को बनाना है। अगर हर व्यक्ति प्रण ले ले कि मुझे अगले 1 साल में 5 और भक्त बनाने हैं, तो आपको ये हॉल कम पड़ जाएगा अगली बार, यस और नो? एक एक भी अगर पकड़ के लाएंगे ना आप, ईच वन प्रीच वन, एक व्यक्ति एक और को पकड़ के लाएगा तो हॉल छोटा पड़ जाएगा। और कोई कठिन नहीं है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना कोई कठिन काम नहीं है, इच्छा होनी चाहिए, निकली तो सही बाहर। और जो आनंद कृष्ण कथा का प्रचार करने में आता है, भगवान को आप जब देखेंगे कि आपने जिसको जोड़ा है ना, कुछ दिन बाद रेगुलर क्लास में आने लग गया, पहले हाय हेलो ऐसे बोलता था, अभी बोल रहा हरे कृष्ण प्रभु जी,
ऊट पटांग सी ड्रेस पहन के आता था, अभी प्रॉपर ड्रेसअप करके आ रहा है, दाढ़ी इधर जा रही है, मूछें इधर जा रही है, बाल इधर जा रहे हैं, अब तो प्रॉपर ट्रिम ट्रिम करके आ रहा है। हाथ में दुनिया भर की चीजें लगाता था, अब तो धीरे से कंठी माला आ गई है, थोड़ा तिलक लगा लिया तो आहा क्या नहीं क्या। और फिर अगर सृजन के किसी प्रोग्राम में धोती कुर्ता पहन के आना पड़ गया, आप जब देखेंगे कि आपने किसी को इंस्पायर किया और व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के आया है, जो हृदय में आनंद आपके उबाल मारेगा, वो आनंद आपको दुनिया की और कोई चीज नहीं दे सकती। मैं प्रत्येक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा आईआईटी भुवनेश्वर का एग्जांपल है। 3 साल पहले हमने अमोघ लीडरशिप का एक प्रोग्राम किया था आईआईटी में, और 1000 स्टूडेंट्स आए थे, 1000 स्टूडेंट्स। लेकिन आईआईटी के पास में ना हमारे पास कोई जगह थी फॉलो अप करने के लिए, और आईआईटी के अंदर फॉलो अप करना, कॉलेज के अंदर ही फॉलो करना डिफिकल्ट टास्क। तो मैं उसके बाद एक फॉलो अप प्रोग्राम में गया था, वन एंड ओनली। उस पर मैंने, बहुत सारे बच्चे आए थे और 2 ही बच्चों का नाम याद रखा था, ज्यादा नहीं, 2 ही बच्चों का नाम याद रखा था। एक बच्चा यूपी से था और एक बच्चा हमारे अभिषेकों के गांव से था। 2 बच्चों का नाम याद रखा था, और उसके बाद में कोई सेकंड फॉलो अप प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। भगवान का क्या आयोजन हुआ, घुमा फिरा करके भी 3 साल के बाद में वो दोनों बच्चे सिंसियर भक्त बन गए। उसमें से एक अभी 16 माला कर रहा है और एक 8 माला कर रहा है। और मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल उस समय वो बीज फेंक के आया था, एकमात्र फॉलो प्रोग्राम किया था। लेकिन केवल मुझे उनका नाम याद था, कभी कभी व्हाट्सएप में हेलो हाय टच हुआ है, दैट्स ऑल। लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, प्रचार भगवान करवाते हैं। ऐसी परिस्थिति भगवान ने बना बोलू करके घटे, और उन्हीं दोनों बच्चों के चक्कर में मुझे अभी सेंटर बनाना पड़ा। 30 लाख रुपए लोन लेकर के मैंने सेंटर बनाया है, उधार पे हूं। बोले लोन कैसे ले लिया, किडनियां तो है ना अभी, तो अभी जिंदगी में कुछ भी होगा तो कितना भी लॉस होता है, किडनी तो अपने पास है ही ना, तो प्रचार के थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया, मैं करके दिखा सकता हूं आपको, मैं जिस चीज का प्रवचन नहीं दे सकता, करके बता सकता हूं। आज वो दोनों बच्चे सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर दिन और बच्चों को लेके आ रहे हैं। कल कम से कम 50 बच्चे थे, उसमें से भी और 4-5 बच्चे सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यंग गर्ल्स का भी ग्रुप बन गया है, उनकी भी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कृष्ण भक्ति। और आज जो मुझे आनंद मिल रहा है, क्यों? निश्चित रूप से आपको आनंद मिलेगा कि 2-3 साल पहले बीज फेंका था, वो आज अंकुरित होकर के बड़ा होकर के फल देने लग गया। खुशी नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। आप प्रचार करिए, डाउन द लाइन आपको इतने आनंद मिलेगा, इसकी कोई हद नहीं। तो प्रभुपाद जी ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया है जहां पे प्रचार करना कठिन नहीं है। प्रभुपाद ने सब कुछ शुरू से शुरू करके बनाया, आपको शुरू से शुरू ना करना है। आपको तो लोगों को पकड़ के प्रभुपाद की संस्था तक लेकर के आना है। बाकी तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला है, बस मशीन में घुसेंगे, सब प्रकार के लोग घुसेंगे, कृष्ण भक्त बन के बाहर निकलेंगे। और ध्यान रखिए, लास्ट पॉइंट, आज की कक्षा का लास्ट पॉइंट, फॉलोवर मत बनाइए, लीडर बनाइए। हम लोग यहाँ क्लास आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप सब हमको फॉलो करें। हम देखना चाहते हैं कि आप सब लीडर बने। जैसे मैं यहां बैठ करके एक क्लास चला रहा हूं, आप सब एक एक जगह बैठ कर क्लास चलाइए। पूरा भुवनेश्वर खाली है, पूरा उड़ीसा खाली है, पूरा भारत खाली है, पूरी दुनिया खाली है, पूरा विश्व खाली है। जहां जाकर अभी भाई नौकरियां करके आदमी क्या बनता है? नौकर। नौकरी मतलब नौकर, नौकर चाकर। यहां आपको गुरु बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विश्व गुरु, गुरु बनिए, लोगों को कृष्ण भक्ति ज्ञान दीजिए, गुरु बन जाइए। तो बताइए कौन सा अपॉर्चुनिटी अच्छा है? नौकर बनना अच्छा है, गुरु बनना अच्छा है? अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जब हम कह रहे हैं हम भारतीय हैं, भारत का अर्थ होता है जो ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में रत है, लगा हुआ है। भा धातु का अर्थ होता है ज्ञान, भास्कर, भानु, प्रकाश। हम भारतीय हैं, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। हम फैलाते ही नहीं है, हम रायते फैलाने में लगे हैं जिंदगी के, ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला रहे। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खाली है, गुरु बन सकते हैं आप लोग। बोले प्रभु जी अगर गुरु बनना पड़ेगा तो आपके साथ ड्रेस पहनना पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है, कोट टाई पहन के भी आप गुरु बन सकते हैं। आपकी सी हेयर स्टाइल रखनी पड़ेगी? कोई जरूरी नहीं है, सब प्रकार की हेयर स्टाइल अलाउड है। ऐसा नहीं है कि गुरु बनने के लिए आपको आश्रमवासी मठवासी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उल्टा मठवासी तो, उड़िया में कहावत है, मठ में रहो खाट पे सो। क्या? मठ में खाओ खाट पे सो, है ना, ऐसा कहावत है ना।
आप लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में रहकर के गुरु बन सकते हैं। भाई कोई ओयूटीआर में पढ़ाई कर रहा है, वहां पे गुरु बन सकता है। कोई जिस कंपनी में काम कर रहा है वहां पे गुरु बन सकता है। और भक्तों का सम्मान करते हैं लोग। मैंने देखा है, आप जिस भी फील्ड में अगर आप अच्छी तरीके से अपनी फिलॉसफी को समझते हैं और आप सहजिया की तरह व्यवहार नहीं करते, सहजिया समझते हैं ना, हाँ कृष्णा, ऐसे अगर आप व्यवहार ना करें, अगर ऐसे आप व्यवहार ना करें, है ना, इंटेलिजेंट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, तो लोग सम्मान करेंगे। लेकिन कभी कभी लोग होता है, हाय रे वृंदावन वासी की जय, राधे राधे, ऐसा नहीं कह रहे हम। हमको प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सिखाया है ना। काफी प्रोफेशनल तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप अपने प्रिंसिपल्स में अड़ेंगे ना, भाई एक दिन आपने आपके दोस्त ने आपको ऑफर किया भाई सिगरेट ले, मना कर दिया। दूसरे दिन थोड़ी सी चलती है, मना कर दिया, है ना। आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, प्याले सुन नहीं खा रहे हैं, 2-3 दिन आपके ऊपर हंसेंगे, अरे क्या कर रहा है, जिंदगी में मजा नहीं ले रहा। 5वें दिन आपको वो बहुत ही सम्मान भरे नेत्रों से देखेंगे कि यार हम जिन चीजों में फंस गए हैं, जिससे निकलना हमारे लगभग नामुमकिन है, ये लोग उन चीजों के ऊपर ओवरकम करके बैठे हैं। क्यों लोग ब्रह्मचारियों का इतना सम्मान करते हैं? हम कहीं पे भी जाते हैं, जितने भी सामाजिक संगठनों में जाते हैं, लोग हमारा सम्मान क्यों करते हैं? वो जानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, वो जानते हैं इस बात को। और वो देख रहे हैं कि इस्कॉन के भक्त लोग बड़े सहजता सरलता से अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट बढ़ता है। इसलिए रिस्पेक्ट नहीं बढ़ता कि क्योंकि वो अपनी स्थिति जानते हैं, इसलिए आपके प्रति उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। वो जानते हैं कि उनका जो आध्यात्मिकपन है, वो सारे बजरंग दली, मैं एग्जांपल में किसी को कोट नहीं कर रहा, मेरे प्रश्न है सारे बजरंग दलियों में कितने लोग वास्तव में बजरंग बली के ब्रह्मचारी फॉलोवर्स होंगे? शक्ल बता देती है आदमी की फॉलोवर है भी कि नहीं है। उसकी शक्ल पे कितना तेज है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। लेकिन इस्कॉन के भक्तों को हम देखते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो क्यों? तो लोग समझते हैं भाई कि भैया हम लोग केवल जय बजरंगबली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल बजरंगबली के फॉलोवर हम लोग नहीं है, ये लोग हैं। रिस्पेक्ट आती है उनको। जो चीजों के कारण व्यक्ति काम उत्तेजनाओं के कारण, क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण, लोभ के कारण ग्रसित होकर के पड़ा हुआ है, उधर पे जब वो भक्तों को देखते हैं कि कम से कम हम उनसे बेटर हैं, उन्हें हमारा सम्मान करते हैं। हम हमारी स्थिति जानते हैं कि हमारी हालत क्या है, ये नहीं कह रहा कि हम बहुत महान है, हमें हमारी स्थिति पता है, लेकिन फिर भी उनसे बेटर स्थिति है। एक सामान्य भौतिक जीवन जीने वाले से भक्तों की स्थिति फार बेटर है। हो सकता है कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन उनसे बेटर स्थिति में है, इसलिए वो लोग सम्मान करते हैं। तो 2-4 दिन लोग हो सकता है कि आपकी बुराई करें, आपके ऊपर हंसें, लेकिन ग्रेजुअली वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और फिर आपकी बात सुनेंगे। इसलिए ये कृष्ण भक्ति का प्रचार कार्य का बीड़ा उठाइए, लीड करिए इस मूवमेंट को। वी आर हेयर नॉट टू बिकम फॉलोवर्स, वी आर हेयर टू बिकम लीडर्स। तो जो जितना अच्छा फॉलोवर बनेगा वो उतना अच्छा लीडर बनेगा। जो जितना अच्छा गुरु का दास बनेगा वही उतना अच्छा गुरु बन सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हम सब गुरु बने और पूरे विश्व में इस कृष्ण भक्ति क्रांति को फैलाएं। प्रभुपाद जी हमसे ये चाहते हैं, और इस सब का बीड़ा हमारे हाथ में है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इस समय हम अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं, इस समय हम सीख सकते हैं कैसे हम अपनी कृष्ण कथा को प्रेजेंट करें, कैसे अपने आचरण को रखें, कैसे दूसरों को हम इस मार्ग में लेकर के। इसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे भक्तों ने बनाया हुआ है। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। ठीक है, हरे कृष्णा। समय हो गया है, समय हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन है ना, लोग ऐसे ऐसे पीछे हिलने शुरू हो गए थे तो मैं समझ गया था समय तो हो रहा है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? ये पूरा मॉड्यूल सुनाने वाला था आज मैं, केवल फर्स्ट स्लाइड मैंने बताई है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा नहीं है? अच्छा ठीक है, एक्शन प्लान क्या है, क्या करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु। यस प्रभु।
ऐसा नहीं है, अगर इतना ही खराब संस्था होता तो इतना बड़ा नहीं होता। तो वो बोले कि नर्सिंग में साधना करते हैं ना, इसलिए मतलब बचे हुए हैं। तो जो अच्छा है मंदिर की कृपा है। वेरी गुड। नरसिंह भगवान की साधना करते इसलिए बचे हुए, सही बात है, नरसिंह भगवान ने बचाया है। मैं उनसे बोला कि आप मेरा मानते हो ना कि भगवान की कृपा है, तो इसलिए चलता है। हाँ, एक्चुअली ये लोग एक्सेप्ट करें ना करें, लोग मानते हैं कि निश्चित रूप से इस्कॉन जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, और न केवल ग्रो कर रहा है, क्वालिटी में ग्रो कर रहा है, क्वांटिटी में नहीं। संख्या की बात नहीं, यहाँ पे क्वालिटी की बात है। मैंने इस पूरे मैनुअल में नोट डाउन किया है कि भक्तों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की उनकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किस तरह का उनका पहनावा ड्रेसअप होना चाहिए, किस तरह का उनका बोलचाल होना चाहिए, किस प्रकार का उनका आचरण होना चाहिए, क्योंकि हम समाज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले जब आप भक्त नहीं थे, इस्कॉन से जुड़े नहीं थे, आप कुछ भी नौटंकी करते थे तो कोई कुछ नहीं बोलता था। अब इमीडिएटली कुछ भी आपसे गलत होगा या नहीं भी होगा ना, तो लोग इमीडिएटली क्या इस्कॉन वाले यही सिखाते हैं, सीधे बात उठ के कहां पे आएगी, इस्कॉन वालों पे, क्योंकि हम नहीं सिखा रहे इस तरह कुछ, लेकिन इमीडिएटली आपने कुछ भी गड़बड़ किया कि तुम्हारे यहां यही सिखाते हैं, ऐसी बात उठेगी। तो भाई हम ऐसे आचरण करें क्यों कि हमारे कारण हम जिस संस्था से जुड़े हैं, हमारे गुरुओं का नाम खराब हो, ऐसा क्यों हरकत करें हम। फिर भी लोग निंदा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एज फार एज पॉसिबल, है ना। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग इस्कॉन में भी आते हैं, फिर छिछोरापन करते हैं। तो भाई थोड़ा आप लोग को देखना चाहिए ना कि आप किस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसने चैतन्य महाप्रभु, एक लीला आती है इसमें, छोटा हरिदास नाम का एक भक्त था, उसने बहुत माइन्यूट स्तर पे व्यभिचार किया, मतलब बहुत मानसिक स्तर पे, बहुत माइन्यूट स्तर पे। चैतन्य महाप्रभु ने को जीवन भर के लिए रिजेक्ट कर दिया। तो एक ऐसा भक्त का आचरण हम पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का हम आचरण पढ़ते हैं। आज कितने कितने साधु सन्यासी हैं, आए दिन उनकी खबरें आती रहती हैं। एक प्रभुपाद जी का और उनके शिष्यों का आप आचरण देखिए, प्रभुपाद जी का आचरण देखिए, स्पॉटलेस कैरेक्टर। हम एक ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम उतना बड़ा नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम सामान्य स्तर पे कुछ डेवलप कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। ये क्वालिटीज डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यस, कुछ बोल रहे थे आप। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ डिवोशनल लाइफ बैलेंस नहीं हो रही है, ओके। तो आप देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कितना समय जॉब कर रहे हैं। तो ये सब हम अभिषेक प्रभु का है, आप बैठिए डिवोटीज के साथ में और पूछिए कैसे इसको प्लान कर सकते हैं। हर चीज का समाधान है, समस्या है तो समाधान भी है। और विशेष अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मुझे करना है भक्ति, तो भगवान आपके लिए तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तन ये न माम उपयंती है। जो सतत रूप से मेरा भजन करने में लगा हुआ है तो मैं उसको बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकता है। तो जब जिसको भगवान बुद्धि देंगे, दुनिया में क्या ताकत है जिसको रोक देगा। अगर मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं, मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं, और साथ में मुझे प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करनी है, सोशल लाइफ बैलेंस करनी है, फैमिली लाइफ बैलेंस करनी है, कैसे करके मैं भक्ति भी करूं और वह सब चीजें भी बैलेंस हो जाए, आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। भगवान बुद्धि देते हैं और भगवान के भक्त मार्गदर्शन देते हैं। आप लाइफस्टाइल उस तरह करिए, प्लान बिल्कुल आपको निश्चित रूप से बैलेंस होगी। इस्कॉन के डिवोटीज हम देखते हैं भक्त लोग रहते रहते गेट एग्जाम निकाल करके अच्छी अच्छी रैंक पा जाते हैं। भक्त लोग रहते रहते, हमारे भक्त लोगों ने रिसेंटली गेट में अंडर 500 रैंक लेकर के आए। आईएएस ऑफिसर, आईएएस का एग्जाम निकाला एनआईटी भोपाल की डिवोटी ने। उसके बाद अभी एक वीडियो आई थी, एम्स में टॉपर डिवोटी है। उसके बाद कुछ दिन पहले एक वो आया था, क्या कहते हैं, मतलब आए दिन आप देखते रहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी भक्त लोग अच्छा करते हैं, बिजनेस लाइफ में भक्त लोग अच्छा करते हैं। कैसे कर रहे हैं अच्छा, इसके लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए। तो आपके जो मेंटर हैं उनके साथ आप बैठ करके अपना पूरा एक शेड्यूल सेट करवाइए कि भाई मेरा ये लाइफ है, ऐसा ऐसा है। तो वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कहाँ कहाँ आपके टाइम किलर्स हैं, उसको कहाँ कहाँ आप रोक सकते हैं, और कहाँ कहाँ आप किन किन चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको भक्ति और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाए। यस, और कुछ?
प्रभु हमें पता होता है कि हमें आगे जाके सामने वाले को क्या बोलना है, परंतु कभी कभी डर लगता है, इम्प्रेशन आते हैं। तो प्रभु का प्रश्न है, कभी हमें तो प्रचार करना है, पता भी होता है क्या बोलना है, लेकिन कभी कभी डर लगता है और शर्म भी आती है। तो ये शर्म का तो ऐसा आंसर है, हमारे 22 5 पे निब्बा निब्बी बैठते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। देखा आप लोगों ने, हमारे मंदिर के शाम के समय सारे निब्बा निब्बी यहाँ बैठे होते हैं, उनको शर्म नहीं लगती है, हमको क्यों शर्म लगती है ना। कॉलेज के लड़के बिल्कुल कॉलेज के सामने प्रोफेसर लोग के सामने सिगरेट के छल्ले उड़ाते हैं, उनको शर्म नहीं लगती, हमें क्यों शर्म लगती है। तो हमें देखना है, जो लोग काम गलत कर रहे हैं वो एक आध दो बार शर्म लगती है, उसके बाद आदमी आदत आदि हो जाता है। तो हो सकता है पहली बार दूसरी बार शर्म लगेगी। भाई एग्जाम्पल दिया था राधेश्याम ने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में शर्म लग रही, कोई बात नहीं, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है उसके साथ चले जाइए, केवल बैग पकड़िए, आप मत बोलिए, है ना। तो क्या होगा, आज वो जब करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आप साथ में चले जाएंगे, तो आपको एक दो दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप भी कर पाएंगे। तो जिस चीज में हमें शर्म लग रही है, जो भक्त अच्छे से कर रहा है उसके साथ लग जाइए, और आपकी शर्म भी चली जाएगी, आपको डर भी चला जाएगा, उल्टा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कुछ समय हो गया है, इशारे कर रहे हैं भक्त लोग इधर से उधर से, प्रसाद खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो कृष्ण भक्ति को मतलब तीव्र प्रचार कैसे करें? तीव्र प्रचार कैसे करे, पहले तुम इसको ज्वाइन करो फुल टाइम। इनका सबक था जो आप बोले कि प्रीच करो, लोगों को लेके आओ, इनका कि मेरा क्या फायदा होगा? कृष्ण ने कहा है, जो मेरी वाणी का प्रचार करता है मेरा सब अतिशय प्रिय भक्त है। ऐसा प्रिय मुझे ना हुआ था ना होगा। भैया देखिए, आप अगर बीजेपी के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो मोदी जी के प्रिय बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन जाएंगे ना। तो कृष्ण के लिए अगर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो कृष्ण के प्रिय बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कृष्ण कह रहे हैं, जो मेरी वाणी का प्रचार करता है, गीता में 18 अध्याय खुद भगवान ने, इतना प्रिय मुझे दूसरा नहीं है। बहुत भक्त है मेरे प्रिय, पर जो मेरी वाणी का प्रचार करता है वैसा प्रिय मुझे दूसरा नहीं है। और बताइए इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। भगवान के डायरेक्ट प्रिय बन जाएंगे आप, और डायरेक्ट आपकी और उनकी बनेगी। फिर सोचिए जरा, ऊपर से कनेक्शन आएगा। और भगवान जिसके प्रिय हो जाते हैं तो क्या, एक श्लोक में लिखा गया है ना, कि है ना, श्री निकेतन है, भगवान श्री निकेतन है ना, जिनसे प्रसन्न हो जाते हैं उनके लिए क्या अलभ्य है, क्या प्राप्त करना कठिन है। अगर भगवान किसी से प्रसन्न है, यस्य प्रसन्न भगवान श्री निकेतन है किम अलभ्य, जिनसे भगवान प्रसन्न हो गए उनके लिए क्या संभव है, बताइए। सोचिए जरा, छोटे मोटे आदमी को आप प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, दुनिया अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आधिपति के साथ आपकी मित्रता होने का अवसर है, उनकी वाणी का प्रचार करना। गीता कृष्ण गीता खुद कह रहे हैं, और क्या चाहिए इससे बड़ा प्रमाण। क्या सरल थोड़ी ना है, तभी तो क्लास देनी पड़ रही है। सरल होता तो आप लोग कर ही लेते, इतना थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता। सरल नहीं है, कठिन है, थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा निकलिए सरल। अरे तो हर चीज सरल क्यों चाहिए। सरल चीजों ने, जो जिन्होंने सरल चीजें करी उन्होंने, उनको कौन किसने सम्मान दिया है। आप निकलिए, लेकिन सरल हो जाएगा। अब प्रयास तो करिए, अपने आप को इक्विप तो करिए एटलीस्ट। अरे किसी का लाभ हो ना हो, आपकी पर्सनैलिटी सुधर जाएगी, आपका फेथ बढ़ जाएगा। एटलीस्ट आपके निजी जीवन में आप एक काफी, भाई आप दूसरे को कुछ उपदेश देंगे, कम से कम अपना खुद तो पालन करेंगे ना, एटलीस्ट आपका तो लाभ होगा। तो सरल नहीं है, पर इसके लिए इन लोगों ने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना के रखे हैं, कैसे हम कृष्ण भक्ति को प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोगों तक अप्रोच करेंगे। तो आपके लिए थ्योरी सेशंस भी अभिषेक वो चलाएंगे, और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में भी आपको फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो बहुत ही पावरफुल सत्संग रहा प्रभु जी का। तो प्रभु जी ने हरे कृष्णा महामंत्र लगा रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने इसका समझ दिया और उसको समझाया कि कैसे प्रचार करना है। प्रचार नहीं, मैंने समझाया प्रचार क्यों करना है, और आप समझाएंगे कैसे करना है।
कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है।